Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम सलाम हसन ये क्या खजाना है आपके फोन में, अगर आप बताना चाहें हमें और हम जी सबको, जी क्या है इस फोन में ऐसा भाई क्या? आपका जब इंशाल्लाह कोई एक बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा अच्छा, तो फिर आपको ये होगा कि उसके मैसेज आते हैं आपसे तो राब्ता वो जानू हमारा सो नहीं रहा इस वक्त, नहीं पूरा सैटरडे नाइट है तो सैटरडे नाइट को अम्मा से बातें कर रहा है वो। ओ, ये सोचने वाली बात है ये सोचने वाली बात है ये हमारे जानू को बोलेंगे सैटरडे नाइट है तो जाए अम्मा का भी खता छोड़े और अपनी जान भी हाँ, छुड़वाए। नहीं अभी इससे बात नहीं कर रही थी लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि ज्यादातर वक्त मेरा जो है ना आजकल जब से उसने अपना इंडिपेंडेंट हुआ है तो इट्स लाइक माशाल्लाह। माइक्रो मैनेजमेंट माशाल्लाह और सेटिंग अप ऑफ द अपार्टमेंट माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ और क्या नहीं था जी? कुछ नहीं बड़ा अपसेट हूँ मैं वीजा लगवा लेना चाहिए था मुझे वक्त पे पिछले साल अमेरिका का यूएसए ना? के हाँ वो नहीं लगाया तो अब मैं बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है और मैं जा नहीं सकती आजकल लोग वेकेशन के लिए भी अमेरिका ही जा रहे हैं क्योंकि और और जगहों पे कोई जा हाँ नहीं इसलिए पाते। कि दुबई वालों ने हमें निकाल दिया दुबई से। दुबई वाले तो बेशक निकाल दें लेकिन अमूमन लोग जो 5 वैक्सीनेशन कहते हैं वो हमें नहीं लगी हुई हम मुझे तो स्पुतनिक लगी हुई है तो जी, मैं तो जी। कहीं भी नहीं जा सकती रशिया जा सकती हूँ मेरे ख्याल है अमेरिका भी जा सकती हूँ अमेरिका जा सकती है, लेकिन वीजा मैं नहीं सोच है। रहा हूँ मैं चला जाऊँ अमेरिका आप 10 चले दिन के जाएं लिए। बिल्कुल अगर आप लोग आमना और मुझे एक स्पॉन्सर टूर पे अमेरिका बुलाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अगर आप, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे तो ना इंक्लूड करें इस टूर क्यों? में अगर आप सिर्फ हसन को बुलाना चाहते हैं मेरे बगैर तो नहीं, नहीं, जरूर ऐसा उनको मैं- स्पॉन्सर करें क्योंकि मेरे पास वीजा नहीं है तो लगवाएंगे आपका वीजा। अच्छा अच्छा आपको किसने मना करना ये है? अब अच्छी बात है आपकी कि आपकी पहुंच बहुत जोई को फोन करेंगे हम, जोई कौन है जो बाइडन। अच्छा अच्छा जोई को हम फोन करेंगे राइट और जोई को हम कहेंगे कि हमना तो वीजा लगाओ, आहो असि जाना है। उन्हें आना है नहीं, मैं this is actually in all seriousness I'm saying because a lot of people have recently reached out to us and they've very graciously, thank you so much, love to all of you, बड़े प्यार से वो कहते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग आएँ, आप अमेरिका आएँ, यूके से बड़े लोग कहते हैं कि आप आएँ। यूं क्या कर रही हैं? मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको लगता है? मैंने नहीं वो कमेंट्स पढ़े आपको शायद डीएम कसम से आते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी आए, I'm sure और लोगों ने भी देखा। अच्छा चले, इस वीडियो पे आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल है लोग पर्सनली आपको बुलाना चाहते हैं तो आप जरूर पर्सनली नहीं, हम दोनों को बुलाना चाहते हैं और अगर जेन्युइनली वाकई में आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम लोग आएँ एंड वहाँ पे आके आप लोगों से मिलें, कोई अमेरिका में मीट एंड ग्रीट करें या कोई चीज़ें, तो इस चीज़ के ऊपर, इस मौजू के ऊपर वाकई में सोचा जा सकता है और फिगर आउट भी किया जा सकता है। आमना एंड आई वुड लव टू कम एंड मीट ऑल ऑफ यू गाइस। कनाडा से बहुत लोग देखते हैं और बहुत प्यार भेजते हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी एक मैंने जरूरी ऐलान करना है। ओ ऐलान बहुत जरूरी ऐलान, ये भी नहीं कि जरूरी बात ऐलान जरूरी ऐलान करना है। ओके मैंने और आमना ने अपने इंस्टा पे भी कुछ पिछले हफ्ते कुछ दिनों पहले पोस्ट किया था। हम एक्चुअली अपनी टीम को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो कि हमारे रिव्यूज़ को देखते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं और वो अक्सर कहते हैं कि उनको टीम का हिस्सा बनना है। बट जो हमारे पास अभी करंटली पोजीशंस ओपन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि फिर भी हमें मैसेजेस आते हैं कि मैं कनाडा में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, कैन आई बी अ पार्ट ऑफ द टीम। तो ये कनेडियन नेशनल्स या अमेरिकन नेशनल्स या ऑस्ट्रेलियन नेशनल्स या सिंगापुरियंस या मलेशियंस या अदर अल्हम्दुलिल्लाह साउथ अफ्रीकन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए नहीं है, इवन इंडियंस उनके लिए भी नहीं है। कराची में जो यंग लड़के लड़कियां फ्रेश ग्रेड्स हैं जो कि वीडियोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, जो कि एडिटिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम टू रीच आउट टू अस। बेहतर तरीका सबसे ये है कि इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भेज दें, आमना को भी भेज सकते हैं, आमना मुझे फॉरवर्ड कर देंगी, बट यूजुअली आमना अपने डीएम इतने एक्टिवली नहीं देख रही होती। या इधर कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स प्रेफरेबली अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है वीडियोग्राफी में और एडिटिंग में तो फिर भी आप हमें ज़रूर रीच आउट करें। हमारी वीडियोस का फॉर्मेट तो आपको पता ही है। शाहरुख कहीं नहीं जा रहा। कुछ लोगों ने पिछली बार ये कहा कि शाहरुख कहाँ जा रहा है, लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो रहे हैं, वो यहीं पे है। बट बिकॉज एज यू नो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एक्सपैंडिंग, हम बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करें और हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम और ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करें आगे। इसलिए हमें और यंग ब्लड की ज़रूरत है, यंग खून की जरूरत नहीं है, मतलब आपके खून की जरूरत नहीं है बट आपकी मेहनत। मेरे ख्याल है लोगों को वैसे इतनी समझ है कि नहीं, वो ये ना समझे ना कि ये खून आप खून क्या अतिया मांग रहे हैं, खून चूस लें, खून चूस रहे हैं। ठीक है। तो कराची बेस्ड प्लीज, अब आई एम नो दैट आप बहुत प्यार करते हैं, तो लाहौर से भी लोगों ने रीच आउट किया इंस्टा डीएम्स पे, आई एम लाहौर बेस्ड तो मैं कर सकता हूँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ। आपका प्यार का बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें कोई चाहिए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए कराची में हो, जो हमारे दफ्तर में आए और हमारे साथ काम करे, ठीक है। तो ये एक जरूरी ऐलान, बहुत आपका अच्छा ऐलान था, बाकी बड़ा जरूरी था क्योंकि वी नो दैट वी आर ट्राइंग एंड टेस्टिंग पीपल दीस डेज
तो अल्लाह करेगा तो मिल जाएगा। और बड़ा अच्छा, हमें थैंक यू वेरी मच, इंस्टाग्राम पे बहुत जबरदस्त हमें Feedback फीडबैक आया, आया, जी। वी गॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु कनेक्टेड विद अस, और हम ट्रायल्स कर रहे हैं उनके साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। तो अगर इस वीडियो के थ्रू भी अगर कोई ऐसे लोग हैं जो के कनेक्ट हो जाते हैं हमारे साथ, तो वी थॉट कि व्हाई नॉट ठीक हो गिव इट अ गया, शॉट। ठीक हो गया। आज का जो हॉट रिव्यू का एपिसोड है, जी, अब आप कल कुछ अगर आप मुझे इजाज़त दें। हुक्म। नहीं, इजाज़त की बात नहीं है, मैं कल आया होगा होपफुली राबिया भट्ट का इंटरव्यू, जी जो कि वी डिडंट हैव इनफ टाइम, लेकिन जो हमारे पास वक्त था क्योंकि उनको फ़्लाइट पकड़नी थी, उसमें हमारी बड़ी अच्छी बातें हुई और बहुत पुरानी बातें मुझे याद आई, और जब राबिया मॉडलिंग का जब उनका ज़माना था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि किस तरीके से वो उनकी पर्सनैलिटी इवॉल्व की ओवर द ईयर्स। इट वाज़ एक्चुअली अ प्लेजर टॉकिंग टू हर। ऑल्सो जब मैंने फिर पहली सी मोहब्बत की एपिसोड देखी, तो मैंने कहा यार ऐसी औरतें आपको चाहिए टेलीविज़न पे, जो कि ग्लैमरस भी हों, हसीन भी हों, जिनके वही उन्होंने इंटरव्यू में भी यही कहा कि उसके किरदार पे नहीं जाते, आप डायरेक्टली किरदार पे भी नहीं जाते, मगर उनकी बात वो इतना अच्छा करती हैं और मैसेज इतना अच्छा देती हैं कि you're like, yeah, this woman is absolutely right, and you just fall in love with the character. आई डोंट नो क्यों ऐसी औरतों पे कहा क्यों नहीं ड्रामे बन रहे। और इस पे हम डिटेल में बात ऑफ कोर्स करेंगे हमारे रिव्यू में, बट वन थिंग जी आई हैव टू से, मैंने अभी राबिया भट्ट का पूरा इंटरव्यू नहीं देखा बिकॉज आज संडे अभी शाम को आएगा, तो जी ऑफ कोर्स आई विल वॉच इट। पर जो मैंने कुछ उसका हिस्सा देखा है, छोटे छोटे पॉकेट्स में जो मैंने क्लिप्स देखे, हम रिव्यू भी कर रहे थे, आपने भी मेरे से शेयर किया था। आई थॉट दैट द कॉन्वर्सेशन यू हैड विद हर was not just important, जी but it's the way that she's addressed those points and जी the बिल्कुल questions that you asked her. जी और उन्होंने बड़े एक होता ना, अक्सर हम सवाल कुछ अगर पूछते हैं अपने गेस्ट से तो वो आए बाएं शाएं कर जाते हैं या बिल्कुल डायरेक्टली जवाब नहीं देते, बिल्कुल बट हेड ऑन उस क्वेश्चन को जवाब देना, एड्रेस करना और उन्हीं अल्फाज में उनका जवाब देना, आई थिंक ये जी एक राबिया की बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है। बहुत ज़्यादा तो मैंने बहुत वो छोटे स्निपेट्स बहुत इंजॉय किए हैं। आई एम रियली जी। लुकिंग फॉरवर्ड टू द कंप्लीट इंटरव्यू। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर इंटरव्यू विद हिबा बुखारी, जो कि कल आएगा। अच्छा, I have to say, it was an absolute pleasure जी meeting Hiba and chatting with her. जी She is, of course, nothing like Dilnashin in her real life. She's really cool and she's, really pretty. She looked absolutely nice that day, absolutely stunning, if I may say so. काफी वो स्टाइलो लग रही थी माशाल्लाह, स्टाइलो क्या होता है? opposite of Dilnashin. अच्छा, आप स्टाइलो कहते हैं ऐसी मैं पेंडू सा हूँ झेलम का, तो मैं तो इस What तरह does stylo mean? somebody who's really stylish. Stylish. Why wouldn't you say stylish like that? Because अच्छा, okay, we want to say stylo. वो अच्छा उसमें colloquial अपने अच्छा अच्छा स्टाइलो लग रही स्टाइलो थी, लग रही थी राइट। बड़ा, और उनकी एनर्जी बड़ी जबरदस्त थी। जितने टफ सवाल हम पूछ सकते थे उनसे वो सब पूछे। ऐसा तो नहीं कि आपने टफ सवाल मेरे मत्थे लगा के उनके पूछे कि आमने ऐसे सोचती हैं? नहीं, मैंने एक ही सवाल आपके मत्थे लगाया। मुझे लगा था कि आपने कोई मेरे नहीं, मत्थे मैंने वो मिसकास्टिंग वाला तो आप ही का था, और वो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, और उसका उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई उसको नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि क्यों, मैं सोच रही हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्योंकि मिसकास्टिंग वाली बात तो आप ही ने की थी ना। आप नहीं सोचते थे उस वक्त कि मैंने नहीं, मैंने आपने कभी नहीं सोचा कि वो, नहीं, क्योंकि मैंने मिसकास्टिंग तब कहा था जब उनको स्कूल गर्ल और तो 18 उसी की साल का बात, दिखाया उसी की, गया और था। उन्होंने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया, अच्छा, बड़ा आई लॉजिकल, एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। very logical बिल्कुल। answer and it made sense. एक्चुअली अगेन विल कम टू इट व्हेन वी टॉक अबाउट फितूर, लेकिन जिस तरीके से दिलनशीन का कैरेक्टर इवॉल्व हुआ है आखिरी 2 एपिसोड्स में, और जो कैरेक्टर था हिबा का इन दीवानगी, जो उसका एंड होता है, मुझे उम्मीद है कि हिबा जो है वो कुछ तब्दीली लेके आएंगी फॉर वुमेन्स रोल्स। मैंने उनसे थप्पड़ के ऊपर बड़ी डिटेल में बात जी, की। मैंने आपकी पोस्ट देख ली, आपने पूरे सिनॉप्सिस दे दी। मैंने उनसे पूछा कि ये थप्पड़ जरूरी था या इसकी जी। क्या रेलेवेंस थी। खैर, मैं आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग अवे, प्लीज डोंट, बिकॉज़ वी रियली वांट टू वॉच बड़ा द इंटरव्यू। बहुत मुझे लगा कि उन्होंने बड़े एक वही वाली राबिया के जैसे इंटरव्यू की भी हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बड़े मेजर्ड तरीके से सारे जवालों के सारे सवालों के सवाब सारे जो सवाल थे उनके बड़े लॉजिकल जवाब दिए, तो मैं काफी हद तक उनके जवाबों से मुतमईन हुआ और मैंने अप्रिशिएट किया। ये इंटरव्यू मंगल को इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा, एज इन कल शाम को 8 बजे इंशाल्लाह, अगर ये टाइम पे एडिट हो गया और उसमें कोई मसले मसाइल ना हो। ठीक है। आज की ऑफ कोर्स मैं कह रहा था हमारी हॉट रिव्यू की किस्त थोड़ी सी ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि पिछले लोगों ने रिव्यू में कंप्लेन किया 2 बार कि हमने डंक और पहली सी मोहब्बत को रिव्यू नहीं किया। हम वेट कर रहे थे, पिछले हफ्ते हम लोग नहीं थे, लाहौर थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो हमसे पहली सी मोहब्बत और डंक की हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया आज के रिव्यू आज के रिव्यू में। जब हम पहली सी मोहब्बत और डंक की बात करेंगे तो पिछली किस्त
के को भी इंक्लूड करेंगे बिल्कुल, अपने रिव्यू में। of तो दो course. किस्त तो हमारे पर किस्तें इकट्ठी बहुत हो गई थी। जी। सो वी हैड 2 एपिसोड्स ऑफ डंक, वी हैड 2 एपिसोड्स ऑफ पहली सी मोहब्बत, वी हैड 2 एपिसोड्स ऑफ फितूर बिकॉज जी। पिछली बार हमने नहीं किया, वी हैड 2 एपिसोड्स ऑफ फांस, गॉड, देन वी डिड यू वॉच शेनाई? No. No, you've not. It wasn't possible for you Wasn't to watch. possible. We have one episode of Neeli Zinda Hai. जी। We have one episode of Rakse Bismil, and of course we One have episode of the grand finale of Rakse Bismil. जी, I am sure you have a lot to talk about it as well. of course. I have a lot to say about it as Right. well. Right. तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम एक छोटी सी टाइल आपने ब्रेक खुदा और मोहब्बत मिस कर दिया। खुदा और मोहब्बत मैंने बोला नहीं, सॉरी, खुदा और मोहब्बत की एक जी। किस्त, वो भी ऑफ कोर्स है। जी। नथिंग रियली हैपेंड इन दैट एपिसोड, बट ओके। अब हम एक छोटी सी टाइल ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ टाइल ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि जैसे कल हिबा का इंटरव्यू आने वाला है। आमना ने एक, कैन आई टॉक अबाउट दैट येट और नो? What? द वीडियो दैट वी मेड द अदर डे, The shoot? द No. we can't, We're not allowed to. we're not like that. We have signed an NDA. So we've done Amna has done something that we're not allowed. You were supposed to as well, but I don't know why you were like गुब्बारे में से जब हवा निकालते हैं वहाँ हसन चौधरी जाके, हसन कर लो, नहीं हसन कुछ कर लो, मैंने नहीं करना। What was wrong with you that day? We can't talk about it. But you can tell me what was wrong with you. No, because I thought that it would have, क्योंकि वहाँ पे लोग जिनसे बात करनी थी वो कम थे, तो I thought that it would only make sense कि अगर आप ही करें, क्योंकि वो फिर बीच में ब्रेक आना, दो लोगों में क्या हम I'll remember that next time you want me to go somewhere. I'll remember that. No, but before last time when we went to Pradesh, there were like 6-7 people Yeah, there. but there were going to be 2 people here only. We knew that कि दो ही होंगे I लोग। didn't, मुझे लगा कि शायद there'll be more people also. I honestly didn't know. तो अगर 5-6 होते तो हम ब्रेक करके कर लेते। एनीवे, ये जिस चीज के बारे में हम बात नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही हिंट्स भी नहीं दे सकता ये नहीं, हिंट्स, ये बहुत ही एक अहम प्रोजेक्ट है जिसको मेगा आप देखेंगे जी, मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट को लेके एक वीडियो हमने बनाई है, जिसके बारे में हम मजीद आपको भी कुछ नहीं बता सकते। नहीं, हम हिंट भी नहीं देना चाहते बिकॉज हमने एनडीए साइन किया है और हमने कमिट किया है। ठीक है, तो बहुत मेगा प्रोजेक्ट की एक बहुत जबरदस्त और इम्पोर्टेंट और स्पेशल वीडियो है, जो कि आपको इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगी। तो आप राब्ते मेरे चैनल, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें, ताकि जब वो वीडियो आए और बाकी की वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, can we start with Fitur? Sure. Double episode of Fitur. Sure. So many thappars and so many marpeats and Sure. everything. I thought it was very entertaining 2 episodes actually. मुझे बहुत मजा आया देख के। But tell me तकलीफ about the हुई। problems that you had with the episode. Did you find it problematic in any way? Of course I found it problematic. मेरा ड्रामा को लेके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है, और ये सिर्फ फितूर नहीं, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है कि अगर हमारे ड्रामों के राइटर्स लोगों को, औरतों को खासतौर पर सिर्फ प्यार करने दें तो वो कितनी खुश हों। वी डोंट सी एनी ऑफ दोज स्टोरीज। आप फितूर में देख लें, जहाँ उसको पसंद थी नहीं होने दी, रक्स बिस्मिल जहाँ पसंद है नहीं होने दी। बताएं, हर दूसरी स्टोरी पहली से मोहब्बत, पहली से मोहब्बत नहीं खुदार होने दी। मोहब्बत, खुदार मोहब्बत नहीं, खुदार मोहब्बत में तो हो नहीं सकती थी। देयर वाज टू मच डिस्पैरिटी, वो तो हो ही नहीं सकती हाँ, बट थी। पसंद की तो नहीं, नहीं लेकिन लड़का लड़की की पसंद तो नहीं थी ना। हाँ। मैं वो कह रही हूँ जब लड़का लड़की की पसंद हो और जमाने की, सोसाइटी की वजह से वो ना हो सके, some kind of disparity or parents not agreeing, इश्क है, पूरी स्टोरीज पे चल रही है। अब जो दिलनशीन के साथ जो हो रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट शी फाउंड हर वॉइस, और आई एम सो हैप्पी कि वो अब कम से कम उसकी आवाज़ निकल रही है। लेकिन अब वो उस आवाज़ के साथ क्या कर रही है, हमने देखा इस एपिसोड में। हैदर तो खैर 2-3 एपिसोड से ही हैज़ फॉलन फ्रॉम ग्रेस कम्प्लीटली। उस बंदे का तो मुझे लगता है या अल्लाह मुझे हिम्मत दे उसको बर्दाश्त करने की कि कोई दीन ईमान ही नहीं है। तुम्हारी बीवी तुमसे कह रही है कि मैं बिल्कुल, मेरे कोई ताल्लुक नहीं है हमजा के साथ, मैंने कोई उससे बात नहीं करी, नथिंग। हमजा आके उसको कहता है कि ये मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मैंने झूठ बोला था। और हैदर साहब पहुंच जाते हैं अपोलोजाइज करने। ओ भाई, आपका क्या, वेयर इज योर बैकबोन? डू यू नॉट हैव अ स्पाइन? डू यू नॉट हैव अ ब्रेन? ये क्या है? ये कैसे मर्द हैं ये? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिकॉज कोई भी दिलनशीन के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, अब मेरा तो आई गेव माई हार्ट टू हमजा इन दैट सीन। जब वो आता है अपनी गाड़ी लेके और वो उतर के जाता है और वो
and I have to say, other than Wahaj constantly doing this, other than the constant sniff to show कि वो drugs ले रहा है, उसके अलावा I thought that performance was so good. जब वो सास को कहता है कि मेरा ऐसा नहीं हूँ, वो नहीं मुझ में इंटरेस्टेड और मैं पीछे था, ओके 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 I thought it was so natural. और जब वो 2-3 दफ़ा वो ऐसी बातें करता है कि नहीं मैं उससे मोहब्बत मैं करता हूँ लेकिन मोहब्बत से ज़्यादा मैं उसकी इज्जत करता हूँ. एंड आई थॉट दैट वाज सच एन इम्पॉर्टेंट मैसेज टू गिव कि भाई मोहब्बत तो आती जाती चीज़ है. और राबिया ने भी अपने इंटरव्यू में इतनी अच्छी बात की कि मोहब्बत तो यार लोग कर ही लेते हैं जिंदगी में, इज्जत आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. लेकिन मुझे प्रॉब्लम उस बात से ये थी कि तुम इतनी इज्जत करते हो और तुम आए भी हो, तो तुमने उसके घर में पहले फिर इतने बुकेस भेजे क्यों हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. यू न्यू इट. तुमने इज्जत तो नहीं रखी उसकी. तुमने इज्जत तो नहीं रखी, तो तुम अपनी बात को झुठला रहे हो. बिल्कुल. और वहाज की आपने बात की, आई थिंक द लिटिल I wouldn't call it a problem, but I think an issue, it's not even an issue really, but an aspect of Wahaj's character's problem is that of course he's a drug addict, right? But I think और मुझे ये पता चला है अभी obviously conversation से टीम के साथ कि उन्होंने जो वहाज के वो सीन थे where हमजा के वो सीन थे जहाँ वो ड्रग्स ले रहा है वो दिखा नहीं सकते, तो उन्होंने वो सीन्स एक्चुअली एडिट किए हैं, चॉप ऑफ किए हैं. तो वो एडिट करने की वजह से और चॉप ऑफ करने की वजह से आई थिंक फिर उनको और कोई तरीका नहीं था कन्वे करने का कि दैट पर्सन इज यू नो ड्रग इंड्यूस्ड या उसने ड्रग्स ली है. सो व्हिच इज व्हाई वहाज डज दैट टू मेक इट अ पॉइंट टू टेल द व्यूअर्स दैट ऑफ कोर्स इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाटएवर ड्रग्स. मगर ड्रग्स की वजह से उनका जो कैरेक्टर है वो भी एराटिक है. आपने बिल्कुल सही कहा है कि भाई अगर इतना ही था उसकी इज्जत का ख्याल, रिस्पेक्ट थी, तो भाई क्यों उसकी मैरिड लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? जब वो तुम्हें कह चुकी है इन स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स कि जस्ट गेट आउट ऑफ माय लाइफ, डोंट इंटरफेयर, मैं मोहब्बत करने लगी हूँ अपने हस्बैंड के साथ, बैक ऑफ, मगर फिर भी भेजता है बुकेज वैलेंटाइन डे पे. बिल्कुल, तो वो भी है. लेकिन जो वो बयान देता है जाके वो भी है. प्लस उसने महमल से जो बात की, महमल से उसने बड़ी अच्छी बात की. उसने कहा मेरे दिलनशीन का दुश्मन मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं. बगर ऑफ वुमन. मगर ये उसको बगर ऑफ 4 किस्से पहले कर देना चाहिए था, 4 हफ्ते पहले. 4 किस्से पहले उसको महमल की शायद इस इंटेंशन का अंदाजा नहीं हुआ था शायद कि महमल दिलनशीन के हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है जी. और उसका मकसद खुद हैदर से शादी करना शायद कम है, बट दिलनशीन को बर्बाद करना ज्यादा है. दैट्स व्हाट आई थिंक ही इज कम टू रियलाइज नाउ. बिल्कुल. बट टेल मी समथिंग नाउ, कमिंग टू द मेन इशू जो जिसके बारे पहले में थप्पड़ पड़ता है दिलनशीन को. मैं थप्पड़ पे आ रहा था जी. मुझे पता है, मैं वही कह रही हूँ ना कि पहले उसको थप्पड़ एक पड़ता है हैदर से जब वो माँ के साथ बदतमीजी कर रही होती है, और वो कहता है कि थप्पड़ तुम्हें पड़ा है मुंह पे, लेकिन ये तुमने चोट मेरे दिल पे लगी है, तीर मेरे दिल पे चला है. नहीं जी, सॉरी, नहीं, आपके कोई दिल पे तीर नहीं चला, चपेड़ आपको भी पड़नी चाहिए थी. मेरा दिल था कि दिलनशीन रख के हैदर के मुंह पे थप्पड़ मारती, वापस मारती उस स्टेज पे. दूसरी चीज है जो अननीडेड थप्पड़ नहीं, अननीडेड नहीं था, बिकॉज मेरे ख्याल है कि अब मेरे लिए बहुत जरूरी था कि ये थप्पड़ उसको पड़ता ताकि मुझे और हैदर से नफरत होती. So you saying that there must be context behind this? I hope so. If she stays with him, then I will be upset. If she leaves him, then I'll say very good. इसको पड़ा थप्पड़, she took a call and she left. क्योंकि हमें पता है कि महमल को जब थप्पड़ पड़ा था तो वो घर छोड़ के जी बिल्कुल. तो इतनी सेंसिबिलिटी तो आई एम अज्यूमिंग कि हम इस टीम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर उन्होंने दिलनशीन को थप्पड़ पड़वाया हैदर से जी, इसका कोई ताल्लुक तो आपने महमल को इतनी एजेंसी दे दी, आपने हीरोइन को नहीं दी. तो मुझे उम्मीद है कि ये इस थप्पड़ के बाद जो दिलनशीन है, और मैं बड़े खुश हुई कि जब, अच्छा खुश तो मैं बाद में हुई 32nd एपिसोड में, और आपका ख्याल है कि उनकी वालदा का उनको ऐसे मारना, क्या ये जस्टिफाइड था? नहीं, ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ थप्पड़ मारा, शी एक्चुअली फिजिकली असॉल्टेड हर डॉटर. थप्पड़े, घूसे, मुक्के, ठुड्डे. रिबा का वो जो एक्सप्रेशन था 21-year-old girl, not a child, not that you should beat your child like that either. मेरी एक थ्योरी है वैसे बच्चों की और मार को लेके. आपकी तो माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं, और मैंने उनको मारा हुआ भी है. सुभान अल्लाह, इन्ना तो बड़ा लेक्चर दे के तो फिर क्या जो मेरे और मैंने उनको मारा हुआ हैंगरों से, क्योंकि मेरा हाथ नहीं उठता था, तो मैं हैंगर लेके मारती थी, तो वो आप भागते. माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं आपके. इसी बात पे आ रही हूँ. मैंने उनको जब जब मारा है ना, उनकी गलती नहीं होती थी. इट्स ऑलवेज द पेरेंट्स फ्रस्ट्रेशन जो वो बच्चे पे निकालती हैं.
आप किसी चीज़ से अपसेट होते हैं या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या आपके अपने इश्यूज होते हैं जो आप यू टेक इट आउट ऑन द चाइल्ड And you snap at the and you child. snap at the child is usually never obviously at fault कि तोड़ दिया या बट इतना कभी नहीं होता कि आप मारें और मारने की बहुत मतलब हमारे तो पंजाबी कल्चर छितर ना पड़े बच्चों को तो बड़े ही नहीं होते हम सब ने खाए हम हुए सब हैं, ने not खाए that we हुए हैं। condone it. नो आई थिंक हर एक को एक अदर चपेड़ एक बच्चों को पड़ जानी चाहिए लड़कों को। हाँ लड़कों को एक तो ये कि लड़कियों को अगर अम्मा मार दे तो फिर ठीक। मुझे नहीं पड़ी कभी भी मार शायद अम्मी से एक अदद हाँ। सर पे पड़ी हो कभी लेकिन मुंह पे कभी नहीं पड़ी आई थिंक इट्स वेरी ट्रॉमेटिक एंड इट्स वेरी वेरी बैड इट्स फिर वेरी आपने क्यों मारा? मैं तो हैंगरों से मारा था It's very bad. It's नहीं very- मुंह पे थप्पड़ और वो भी जवान को तो मैं सोच नहीं सकती कि आप जवान औलाद को मारें वो भी इस तरीके से ह्यूमिलिएट करके ह्यूमिलिएट किया है उसकी माँ देखिए ने आप जो बात कह रही हैं, हाँ उस स्टेज पे आई एम सॉरी मैं आके बात करूं लेकिन मैं जरा उल्टा दूं जो मेरे अंदर है सारा ये जो लावा मेरा दिल था उस वक्त वो कहती मतलब कि अब तुम देखना एंड शी शुड हैव जस्ट फाइल्ड फॉर अ खुला एंड शी शुड हैव गॉन एंड मैरिड हमजा आफ्टर इद्दत और व्हाटएवर सबको छोड़ छाड़ शी शुड हैव जस्ट सेड यू बगर ऑफ ऑल ऑफ यू अब मैं जा रही हूँ बिकॉज उसकी हमजा तो एक्सेप्ट कर लेगा उसको हमजा की माँ भी कर लेगी बिकॉज शी वांट्स हर सन बैक नाउ शी सेड यू डोंट गेट इन टच विद मी फोन वहीं पे ठुड्डा मारती फोन को कहती मुझे कॉल ना करना आप मेरे मर गए आप सब मेरे लिए So you in a way you're saying कि even though हमजा की माँ और हमजा की बहन ने जो कुछ दिलनशीन के साथ किया है जी that was really bad, but जो दिलनशीन की अपनी माँ भाई और अच्छा, सास भाई की समझ आई आपको एकदम वो कहते हैं कि लड़के की माँ है तो कुछ भी कह जाए आके मतलब मैं तो सदके जाऊं भाईजान थोड़ा सदके जाऊं ये वो भाईजान है जो पुलिस के सामने नहीं थे बात कर सके। जी पुलिस के भी ये नहीं कहा उन्होंने। अच्छा अब जो ये सारी चीजें थप्पड़ की आपने बात की, ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट फर्क है। अगर आपने हमारे प्यारे बच्चों को हैंगरों से कभी किया हो या कुछ किया हो, कॉन्टेक्स्ट की भी बात है ना। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यार कि वो अपनी माँ से मिलने आई है और उसकी और खुशी खुशी आई है और उसकी सास और उसका मियाँ आए थे पहले हाँ और ये जी। पूछ रहे थे इसके कितने अफेयर हैं और हाँ अफेयर जी, कितने अफेयर अफेयर कितने। तो बजाय उनको ये कहने के यार कि एक उसका जो भी था अफेयर नहीं था, शी लाइक द बॉय, शादी नहीं हो सकी फॉर व्हाटएवर रीजन ABC XYZ DEF, तुम मतलब क्या आप चाड़िए। और फिर बेटी से बात करने की बजाय बात करने के कि हुआ क्या है, टक 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 टक। बट आई अंडरस्टैंड अगेन, और मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, आई नो इस तरह की पेरेंट्स होते हैं, इस तरह की माएँ भी होती हैं, इस तरह के भाई भी होते हैं, तो वो दिखाना भी जरूरी होता है। आई एक्नॉलेज दैट। माई ओनली कंटेंशन इज दैट you've been showing this for 31 episodes now. You've been showing this for 32 episodes. तो 10 किस्तों में भी दिखाना बहुत था। You make it a point ना। You made a point। 15 किस्तों में भी बहुत था। मतलब आपने रुला मारा है 15 किस्तों में तो उसको थोड़ा सा दिखाए ना यार, कि थोड़ी सी तो। अब आप 2 किस्तों में 3 किस्तों में दिखाएंगे तो वो फिर जो मैसेज है वो सही तरह से नहीं कन्वे होता। मेरा ये भाई से बेइज्जती हो रही है, माँ से बेइज्जती हो रही है, भाई ने गन उठा ली कि मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, माँ मार रही है, कह रही माँ तुम मार रही है, मियाँ मार रहा है उसको। तुम्हें मैंने बचपन में क्यों नहीं मार दिया, तुम्हारा गला दबा देना चाहिए था जब तुम पैदा हुई थी, तुमने तो मेरा हशर कर दिया है। मियाँ उसको कह रहा है कि तुम ऐसा गिरी हो मयार से कि So now when she's actually FaceTiming Hamza, I liked it. I was like, good for you, girl. Way to go. अब मैंने कहा तैयार हो रही है, she's going to now put this for Heather, अब वो आएगा तो वो छुपाएगी कि मुझे मार पड़ी है, but she's FaceTiming Hamza. मुझे लगा कि शायद अब ये कदम लेगी, and I hope, I don't know आगे क्या होगा। नहीं, लेकिन उसने कहा ना कि मिलने को, तो उसने कहा मिलने की तो बात नहीं थी, बात करने की बात हुई थी। अभी तो अब मेरे ख्याल है कि वो थप्पड़ और वो माँ से मार should have been a turning point, but it wasn't. maybe it is Maybe it is. because she doesn't seem content with Heather now. Heather ने माफी जब मांगी उससे, जो भी कुछ किया उसने, ऐसा नहीं है कि हेदर को माफ अभी तक कर नहीं दिया किया। और वो किसने खड़ा हुआ है मिसना सा, प्लीज कम ऑन दिलनशीन, मुझे एक दफा माफ कर दो। नहीं भाई, तू मतलब है कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। और बिल्कुल सही कहती है कि मेरे शक पे तुमने इतना बड़ा कर दिया, तुम यहाँ हाथ पकड़ के खड़े हो, मैमल का हाथ में हाथ खड़े, जो मैं देख रही हूँ उसका कोई रेपरकशन नहीं, जो तुम्हें शक है उसका मैं उतार रही हूँ, हिसाब उसका दे रही हूँ। ठीक है, बड़ा पैशनेटली आपने फितूर को रिव्यू किया। मेरे ख्याल में हमने सारे आई पॉइंट्स हेट सच मैन, सीरियसली।
This is not an anti-man thing. I hate such men who can't trust their wives. I think if there's no trust in a relationship, there should be no relationship. देखें सारी बातें अपनी जगह, हाथ उठा लेना अपनी बीवी के ऊपर, ये एक बहुत एक्सट्रीम किस्म का कदम है, and there is no coming back from that. अच्छा, मुराद ने भी हाथ उठाया था, I will come मगर to that. मैं हाँ, I will come we to will that. come to that. I will come to that. हाथ उठाना is a no go. और इस मौके के ऊपर, स्पेशली इस मौके के ऊपर जो उसने दिलनशीन के ऊपर हाथ उठाया है, बिल्कुल नाजायज था. दिलनशीन की कोई गलती नहीं थी. She was just telling the truth. उसने सच बोला. उसने बोला कि आप बदतमीजी की, but look how you pushed her, you cornered her. You cornered her, और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ पड़ा लेकिन मेरे सीने पे तीर, तो तीर उसकी वजह से तो नहीं पड़े ना, आपके तो खुद की आओ वजह से. आओ हम तुम्हें थप्पड़ मारते हैं, हमारे भी दिल में तीर चलेगा फिर. गलत. सो अगेन, जिस कॉन्टेक्स्ट में हैदर ने थप्पड़ मारा है, हमें अभी तक कॉन्टेक्स्ट नहीं पता. आई होप कि इसकी क्लैरिटी हमें मिले. अगर ना मिली तो ये बहुत नाजायज बात थी. अगर मिल गई तो फिर मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई क्लैरिटी नहीं हो सकती कि दिलनशीन कैन नो लॉन्गर स्टे विद हैदर. हैप्पीली मैरिड लाइफ इस तरह के रिलेशनशिप में आप नहीं कर सकते जिसमें सच बोलने के ऊपर आपको आपका हस्बैंड थप्पड़ मारे. तो ये नहीं है. और मेरी जो नजरों में एक हैदर का इमेज बना हुआ था, ऑब्वियसली वो कंप्लीटली शैटर हो गया. आई नो लॉन्गर थिंक दैट हैदर You thought till the last episode? Not till the, मतलब पिछले 3-4 किस्तों से ये है कि मुझे पहले जेन्युइनली लगा कि वो कंफ्यूज्ड है, वो हेल्प आउट करना चाह रहा है अपनी कजिन को, और इस लड़की के साथ उसको मोहब्बत हो गई है. जब वो होटल गया था ना छुप के बगैर बताए, और मिस्टर एंड मिसेस हैदर दिखाया था जी, उसी वक्त मुझे था कि नहीं ये बंदा सही नहीं है. ठीक है, तो लेट्स सी कि ये अब कंक्लूजन होगी क्या, बिकॉज अब अगेन जिस मोड़ पे ये कहानी है, प्रीमेच्योरली जज भी नहीं कर सकते हम कि पता नहीं एक्चुअली होगा क्या. बट एक चीज इज फॉर सर्टन, आई थिंक कि जो था ना एंटरटेनमेंट वैल्यू का कोशेंट, वो बहुत बढ़ गया हाँ. फितूर में. सो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बट आई एम टीम हमजा. आई वांट हर टू गो बैक. ठीक है, इफ इट हैज टू बी बिटवीन द टू मेन. अगर वो निकलती है कि कहती है कि तुम दोनों को लाना, तो सबसे अच्छी बात है, तुम दोनों पे लाना, तो आई एम कंप्लीटिंग माय एजुकेशन और मैं बाहर जा रही हूँ पढ़ने और समथिंग, और माँ पे भी फैमिली पे भी कहे टाटा बाय बाय और इंडिपेंडेंट हो जाए, तब तो बहुत ही अच्छी बात है. बट इफ शी मस्ट चूज बिटवीन द टू मेन, इट हैज टू बी हमजा. ठीक है, तो लेट्स सी ये होता क्या है. इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा हिबा के साथ इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल आ रहा है, जरूर देखिएगा. मूविंग ऑन टू जी, व्हिच ड्रामा नाउ यू वांट टू टॉक? फास्ट यू वांट टू टॉक अबाउट? यू वॉच्ड द 2 episodes of Fast? No. You've not? No. Why? I wasn't interested. Okay, so the major development, apart from us saying that Shahzad has performed really well and Zara has performed really well and everybody's performed really well, yeah. is that now जो यशमा का कैरेक्टर है उसका नाम मैं एक सवाल पूछूं आपको जो मुझे याद आ रहा है. Was there any context to जो नादिया कमरे में गई थी ज़ेबा के, और हमें लग रहा था थोड़ी फिशी हैं? No. Nothing. Okay, so यशमा के कैरेक्टर का नाम क्या है? हिजाब हफ्सा. Well done. I haven't seen the episodes, but I kind of know the names. Well, yeah. You've seen enough to know the name of the character. जी. So हफ्सा को एक सीन में नादिया ये कहती है कि this time I have proof. ठीक है, तो इस बार मैं उसको नहीं साहिल को छोड़ने दूंगी. हफ्सा एंड हिजाब आर स्टिल लाइक यार आप क्यों शक कर रही हैं साहिल के ऊपर, वो नहीं हो सकता, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. शी सेड नहीं, now I have proof. So in my heart I'm thinking कि okay maybe she's recorded the whole thing. Yeah. But maybe it's not that. She's actually goes to the doctor जिसने अबॉर्शन हुआ था जब इसका और जो मिसकैरेज हुआ था, तो वहां पे वो अपने लॉयर को लेके जाती है और लॉयर वहां पे तड़ी लगाती है डॉक्टर को, तुम्हारी ऐसी की तैसी रिपोर्ट्स तो शी गेट्स द रिपोर्ट एंड देन शी टेल्स हफ्सा के नहीं डोंट वरी आई हैव द प्रूफ. एंड सो साहिल सेज कि व्हाट प्रूफ. रात को कमरे में चला जाता है माँ के तलाशी लेने, तो उसको वो मेडिकल रिकॉर्ड मिलता है, तो वो कहता है ये प्रूफ था, हाँ इसको तो मैं आग लगा दूंगा. लाइटर से आग लगा देता है. वो कहती तुमने आग तो लगा दी है बट इसका ये मतलब नहीं है कि लैब में और रिपोर्ट्स नहीं है. So I will get the reports and I will get you and ये one blah blah blah. So I think कि वो reports जो हैं वो ही उनका सबूत है, वो फिल्म और इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग हुई. But the major development that has happened now is that Hafsa comes into the room to speak to Zeba. And उसी वक्त साहिल एक गन लेके, गार्ड की गन लेके आता है because he says कि यार इसका solution ये है कि मैं ज़ेबा को गोली मार दूं. ठीक है. And I will make it look like she's committed suicide. So दरवाजे पे वो नॉक करता है, तो ज़ेबा हफ्सा को कहती है कि तुम एक काम करो बाथरूम में छुप जाओ, आज मैं तुम्हें इसका असल चेहरा दिखाती हूँ. So वो दरवाजा खोलती है, वो गान लेके आता है and he is in his real element and not pretending. तो वो दरवाजे के पीछे से हफ्सा ही सारी चीज देख लेती है, तो उसको भी पता चल जाता है ये.
बड़ा बड़ा कुछ हुआ है दरवाजों के पीछे कुछ ड्रामों में, ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। हाँ। फिर पुलिस आ जाती है और पुलिस में वो जो ताहिर था, जो इंस्पेक्टर जी। था, उसको हटा दिया गया है, उसकी जगह कोई और इंस्पेक्टर आए और आके वो साहिल को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि माँ ने केस कराया हुआ ऑब्वियसली, तो माँ ने ये प्रिटेंड करता है, तो उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और सिंस जेबा उस वक्त तक गन छीन के अपने हाथ में रखी हुई होती है, तो जेबा को भी गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि इससे असला बरामद हुआ है, तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो नाउ जेबा एंड साहिल बोथ आर इन जेल, In the same lockup. no not in the same lockup, Okay. but Zeba is content. ठीक She's है। more relaxed now ठीक है। because obviously Hafsa ने भी Hafsa देख लिया knows and there's another Hafsa's gone to witness. meet Zeba also and she says कि वो मेरा भाई है, वो है, तो I will मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगी, जो भी होगा। सरमद ने बहुत खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर लिया जेबा से। फाइनली उसने कहा कि मैं तुम्हारी लिए जान देने के लिए तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, और ये वो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ। तो ये हुआ है। I think it's moving towards its conclusion. ठीक so है। hopefully अगले हफ्ते तक। ठीक है। अच्छा, हैपनिंग किस मुझे लग रहा है हैपनिंग किसने थी? I'm sorry मैं देख लेती, but it's just that there was physically there was no time. नहीं I get it. जी। तो ये हो गया, बट लेट्स सी क्या। और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि हफ्सा गवाही दे भी देगी, तो और साहिल के ऑब्वियसली खिलाफ, तो अब ये कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। ठीक है, ठीक है। मूविंग ऑन टू शनाई, आपने नहीं देखा? नहीं। पहली सी मोहब्बत। जी। आ जाए आप पहली सी मोहब्बत। हाँ जी, पहली सी मोहब्बत पे आप आज देखिए, हमने पिछली किस्त मुझे लगा था जो हमने नहीं देखी उसमें शायद वो भाग चुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। नहीं। फिर मुझे जब ये मैं किस्त देख रहा था, मुझे लगा कि इसके इख्तिताम तक शायद वो भाग चुके हैं। अच्छा, 23rd एपिसोड देखते हुए मुझे लग रहा था क्या फैजुल्ला का क्या हो अगर घर आए और बीवी और बेटी दोनों भाग चुके हैं। अच्छा, I have to say Rabia looked stunning in that. Rabia was the hero of this episode, भाई। She looked stunning. Why? वो जो उन्होंने पहना हुआ था, क्या कहते हैं उसको? कुलूबंद? नहीं, गुलूबंद? मुझे नहीं पता, I don't know what it is. No, it's a नथनी। नथनी है किस्म की। She looked stunning. She looked absolutely बहुत खूबसूरत लगी। बहुत हसीन लग रही थी वो, कोई अंत की, मैं if I may use that term, but she looked stunning. अंत कर सकते हैं क्या? अंत नहीं कहने की थी, हॉट लग रही थी, लेकिन मैंने मैं कह सकती हूँ। नहीं, वो बड़ी हॉट लग रही थी वो। और there is something right about her and there is something right about Nargis, और वो आपको पता चल जाता है इस एपिसोड में, मेरे ख्याल में। So you saying it was right on Rakshi's part to not go? Yes, it was right on Rakshi's part to not go. रक्षी खुश थोड़ी रहती, वो जो कहती है, पहली बात तो ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट सीन होता है 23rd एपिसोड के एंड पे, जो बॉय आता है, नाम मुझे भूल गया है उसका, राज या राहुल, वो जो आता है नरगिस के पास, और वो कहता है मुझे पता है फैजुल्ला घर पर नहीं है, चलो। और जो उसके बाद नरगिस जो कुछ कहती है उसे, वो भाई दिल को लगती है बातें जाके। वो कहती है मैं, अब कहते हैं तुम अपने लिए भी और मेरे लिए बर्बादी, कहती है हाँ, लेकिन मैं उस हर औरत के लिए ये कह रही हूँ जिसको कल कोई फैजुल्ला आके नहीं बचाएगा और नहीं मानेगा और कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई रक्षी माँ नहीं बोलेगी, कोई रक्षी माँ नहीं बोलेगी। सो या सो नो, शी डजंट गो। और रक्षी ये सब कुछ सुन रही होती, बट दैट वाज अ वेरी पावरफुल। और रक्षी ये कहती है कि जब एक कल आई औरत ने मेरे बाप की इज्जत की, उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई, और ये मैसेज वो भेजती भी असलम को। सो शाउट आउट टू फायज़ा इफ्तिखार, ये बहुत खूबसूरत और हसीन तरीके से सीन लिखा गया है और परफॉर्म भी किया गया है, और वैल्यू ऐड होती है इसमें कि राबिया भट्ट हसीन कितनी लग रही थी इसमें, होती है वैल्यू ऐड, ऑफ कोर्स होती है। अच्छा, ये बहुत पावरफुल सीन था। रक्षी को मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी कोई इस लड़की को इनाम दे, somebody give her a prize. She has been incessantly weeping for 24 episodes. तो वो प्राइज माया को मिलना चाहिए, रक्षी को मिलना चाहिए? नहीं, रक्षी को। मुझे नहीं कोई याद वो दिन जब रक्षी रोई ना हो, कोई ऐसी एपिसोड के रक्षी रोई ना हो। मैं तुम्हें जो हसरत है, मैं रक्षी को हंसते हुए देखूं। ये हसरत आपकी हसरत ही रह जाएगी, हसरत ही रह जाएगी, बिल्कुल। रक्षी जो है वो रो रो के उस हलकान हो चुकी है, वो मुझे लगता है जाया हो जाएगी रक्षी। नहीं, लेकिन मुझे इस डिसीजन के बारे में आप फर्दर, आई थिंक वी नीड टू नो, आई थिंक दिस इज द राइट डिसीजन, बिकॉज रक्षी उस माहौल से नहीं आ रही जहाँ पे अपने आप को कुर्बान कर दे। नहीं, कुर्बान वही वाली बात है कि औरत मैंने तो कहा ही है आपको, पहली बात, रिव्यूज का सिलसिला शुरू करने से पहले ये कहा है कि हमारी औरतों को हमारे राइटर्स उस कटहरे में खड़ा करते हैं कि या आपकी इज्जत है, या नहीं, माँ बाप की इज्जत है, घर वालों की, आपके घर वालों की इज्जत है, या आपकी मोहब्बत है, आपकी जिंदगी है, मोहब्बत भी नहीं है, जिंदगी है। बिकॉज ऑब्वियसली वो इसके साथ जब शादी करेगी, चलें कभी कभी
बुरी भी हो सकती है। हो सकता है आप मोहब्बत करें और पछताएं बाद नहीं में। नहीं, इस केस में तो जब वो इसके साथ शादी करेगी सिकंदर हाँ। के साथ, तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद होगी ना, पूरी जिंदगी बर्बाद होगी उसकी। आप कहें चले जिंदगी ना भी बर्बाद हो रही है, या आपकी घर वालों की इज्जत है, या आपकी अपनी मोहब्बत है, आपका पैशन है, आपका लव है, वो एक बंदे के लिए है, एक मर्द के लिए है, आपकी पढ़ाई के लिए है, तालीम के लिए है, नौकरी के लिए है। नहीं, वो हर चीज़, आपकी अपनी ख्वाहिशात एक तरफ और आपकी घर वालों की इज्जत एक तरफ, और आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं उसमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढ सकते घर वाले। दे कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। It's so bloody unfair. It's so bloody unfair that poor Rakshi has to make that call कि वो भागे और जिल्लत लेके आए अपने बाप के लिए, या वो रुके और उस मनहूस सिकंदर से शादी करे। It's so unfair. Unfair. Very unfair. But in that, it's remaining in that context, even though it's really unfair, the fact that she chooses to stay is commendable. Yeah, of course it is. I mean, she doesn't have a choice. Between the choices, it's like she's keeping her father's honor. तो obviously कोई भी होगा, कोई भी कहानी होगी, उसमें ऑनरेबल जो हरकत होगी उसको कमेंट किया जाएगा कि भी ऑनरेबल बात की है उसने। अपनी जिंदगी बर्बाद की तो की, लेकिन ऑनरेबल बात की। अच्छा, नाउ यू वर टॉकिंग अबाउट मुराद। अगर मुराद ने थप्पड़ ना मारा होता तो मैं कहता सही है। मुझे अब जब मैंने लुक बैक, मुराद ने जब वो मारा था, थप्पड़ भी नहीं मारा था, आई थिंक किसी चीज से मारा था उसने अपनी बीवी को। धक्का दिया था तो सर लगा था उसका। क्यों क्यों व्हाई डिड दे हैव टू शो दैट? जो जितना वो टॉक्सिक रहा है अपनी बीवी के साथ, जितनी उसने बदतमीजियां की हैं, जितना उसने सुनाया है, वो काफी था टू मेक द पॉइंट दैट द राइटर वांट्स टू मेक। जी, उसको जब उसके हाथ से मार पड़वाई थी ना, I agree, I अब agree. ये अब जब वो सही हो रहा है ना सब कुछ, आई एम स्टिल स्टक। I agree with you. बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थप्पड़ नहीं मरवाया करें यार, कैजुअल वायलेंस नहीं किया करें। अब domestic हम violence. पता है हम जैनब के लिए बहुत खुश होते हैं अब। बहुत खुश होते हैं, और मैं हो भी गई। मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि चलो अगर जैनब ने माफ कर दिया तो मुराद को मैं माफ कर दूंगी, मैं नहीं मगर मैं करूंगा करना चाहती नहीं हूँ मुराद को माफ। मैं नहीं माफ करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह से चीजें नॉर्मलाइज होती हैं। एब्सोल्युटली नॉर्मलाइज होती हैं, और मेरा अपना ये ख्याल है कि जो इंसान, जो बंदा एक दफा बीवी पे थप्पड़ हाथ उठा सकता है, वो दोबारा भी उठा सकता है। दोबारा भी उठा सकता है। मैंने देखा है कि अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, अब लोग इसको बड़ा लूजली लेना शुरू हो गए कि ये नॉर्मलाइज करा रहे हैं। अगर किसी ने हम स्टाइल अवार्ड्स पे गाउन पहन लिया तो आप नॉर्मलाइज करा रहे हैं। ऐसे नहीं चीजें नॉर्मलाइज होती। नॉर्मलाइज कराने का मतलब है कि आप बड़े सटली उन चीजों को ऐसे प्रोजेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करें, सटल तरीके के साथ करें कि वेयर देखने वाले के बैक ऑफ द माइंड ये बात जाए। इतने ओपनली जब आप किसी के मुंह में जाके इस तरह की कोई चीज करते हैं, उससे चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती। आपकी साइकी में स्लिप इन कर स्लिप दिया। इन कर जाए। आपने दिखाया कि उसने थप्पड़ मारा था आज से 10 किस्तें पहले, और हल्का सा मारा था, उसके बाद उसको केयर करते करते दिखाया 10 एपिसोड में आहिस्ता 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 आप उसके कैरेक्टर को अच्छा करते गए बतदरीज अच्छा करते रहे, कंसिस्टेंटली करते गए और come to this point where now he is an absolute hero for Zainab. ये होता है नॉर्मलाइज कराना। When in your face करके आप कोई चीज करते हैं, उससे चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती, बिकॉज लोगों का मतलब हैदर का थप्पड़ मारना दिलनशीन से नॉर्मलाइज नहीं करेगा। वो नॉर्मलाइज नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव। एग्जैक्टली। होपफुली। और एक इन योर फेस चीज हुई है, कोई कपड़े पहन के आ गया रेड कारपेट के ऊपर, इतनी उसके ऊपर बातें चल रही हैं, उससे नॉर्मलाइज नहीं हो जाती चीजें। आपका अक्ल रडार चल रहा है, अपनी चीजें चल रही हैं, कल को आप किसी को स्कर्ट में देख के खुद स्कर्ट पहन के नहीं आ जाएंगे रोड के ऊपर। कैजुअली स्लिप इन करना, कैजुअली स्लिप इन करने से चीजें नॉर्मलाइज होती हैं। कैजुअली, वेयर यू डोंट एड्रेस इट। Nobody's addressed that thappad that Sikandar, nobody's addressed that thappad that Sikandar put on मुराद। Nobody's addressed that thappad जो मुराद ने मारा नहीं। और ये इतनी अच्छी इनकी कॉन्वर्सेशन थी दोनों की। It was so nice, and the way she approaches him and she holds his hand, and you know, मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मगर at the back of my head it was like यार ये बंदा तो मार भी सकता है, ये मार भी सकता है, और मारने वाला बंदा तो सही नहीं है। असलम बेचारा दर बदर फिरता रहा, गन्ने के 2 जूसों के ग्लास, तवक्कल वाली जैकेट पहन के लुक्ड गुड। शेरी लुक्ड रियली गुड, एंड रॉ बहुत पी रहा था वो। मुझे समझ नहीं आई कि क्यों वो है। मुझे लगा कि हेपेटाइटिस ही ना हो जाए उसको गन्ने का जूस पीने से। 2 बार पिया उसने। हाँ। और वो पी के, और फिर जब वो वहां पे पहुंचा, रक्षी का मैसेज आ गया।
हाँ जी। कि मैं नहीं आ रही, और अभी वो उससे कोप कर पा रहा था कि सिकंदर वहां पहुंच गया और सिकंदर ने उसके पीछे सिकंदर भाई भी वहाँ हॉवर कर रहे थे मोहल्ले में कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसा फील करोगी जब मैं बारात लेके वो कल होवर आऊंगा। करना उसने शुरू किया जब उसने बोला जैनब ने उसको हाँ, कि अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। वो उसको शक तो हुआ ना उसको कि कहा ये कि इतने हाउ काम इज क्यों शी है। सो कंटेंट, या इतना वो आराम से नहीं हो सकती, दिस गॉट टू बी रीजन बिहाइंड दिस। तो फिर उसने होवर करना शुरू किया और उसको और ऑफ कोर्स हॉवर वो कर रहा था और हॉकी स्टिक लेके गए थे वो सारे। सब ने पकड़ी हुई थी। हाँ जी। शायद वो हॉकी का वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हो, कुछ भी हो हॉकी सकता है। मैच पे शायद जा रहे हो, उन्होंने सोचा हो कि वहां से होते हुए जाएं हाँ, गली से। या हो सकता है उन्होंने ये प्लान किया वो कि यार कोई ना कोई तो फड्डा करने के लिए हमें मिलेगा, आज तो कुछ ना हॉकी कुछ हमने होगा। रखनी है हाँ अपने हाँ। पास। तो ये हॉकी करके और फिर वो हॉस्पिटल पहुंच गया दोबारा। असलम, उसको दोबारा मार बड़े बुरे पड़ी है, तरीके से मार पड़ी। जैनब की भी तबीयत खराब हो गई है। मैंने तो लगा जैनब गई, मैंने कहा लो जी इसने जैसे ही किया है ट्रूस किया है, ये मर जाएगी, हाँ, लेकिन वो नहीं नहीं मरती। मरी अभी, जो कि अच्छी बात है, और अल्लाह करे तो उसको मारे मेरे भी ख्याल ना, है उसको बीमार भी होने की कोई जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी उसको सीन मारे था। भी ना। हाँ, अच्छा जी, अब अगले एपिसोड का प्रोमो बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त था एक्सीलेंट, वेल कट जी। प्रोमो ऑफ द नेक्स्ट पसंद एपिसोड। आया आपको अकरम का? अकरम का पैरों में गिराना और गिरना फैजुल्लाह के चाचा अब इट प्लीज, लेट अकरम भाई, लेकिन चलो। चलो हाँ, फिर भी तो आई एम रियली लुकिंग लेकिन फॉरवर्ड टू फैजू दैट। ने कहा नहीं। फैजू ने कह दिया नहीं, मैं अब ये देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली होता क्या है। और आई फैजू ने वाज, किस बात पे नहीं कहा, ये हमें मिसगाइड भी किया गया हो सकता है हो सकता है। जी। Going back to my interview with Sherry where he said कि we will get enough episodes of the time lapse, जी। कि ये टाइम एक ट्रांजिशन आएगी और ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो ये 28वीं किस्त थी, 23 and 24, 23 24 आखिरी 24वीं थी। 24वीं किस्त थी। सो उन्होंने कहा 4-5 किस्तें मिलेंगी उसके बाद। तो अभी तो यही नहीं मसला हल हो पा रहा, तो आगे कब जाएगा। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार अभी ये और कितना बाकी हो है। सकता है अगली किस्त आप देखिए और उसके बाद 26वीं किस्त जो हो वो हो 10 साल बाद। 10 साल बाद, लेट्स सी। फिर भी ये 30 यकीन है मुझे, लेकिन रक्षी उस वक्त भी रो रही होगी। फिर भी 5-6 किस्तें रहती हैं, तो रक्षी के हालात से लग नहीं रहा कि उसका रोना धोना नहीं बंद होगा। नहीं। तो ये थोड़ी सी ज्यादती है। एंड नाउ आई विल मूव ऑन टू डंक बिकॉज अगेन देखें, कोई एतराज नहीं है किसी की परफॉर्मेंस से डंक में, ठीक है, सब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, नहीं, स्टोरी मुझे भी एक अच्छी है। एतराज तो है मुझे क्या? मुझे तो एक एतराज है। मैं अपना एतराज बयान कर दूं पहले। हाँ। परफॉर्मेंस से कोई एतराज नहीं है, कहानी भी ठीक चल रही है, लेकिन खुदा का वास्ता है, ये जितनी कॉन्वर्सेशन है ये हम देख चुके हैं और हर हफ्ते देख चुके हैं। बस कर दो, खुदा का वास्ता बस कर, बस प्लीज हमारे पे रहम कर, बस कर। Discussion between the father and the son, the mother and the son, the daughter-in-law and the mother-in-law, and this girl and that boy, and that boy and this girl, and this girl and this girl, and this man and this man, and this boy and we've seen all this. कितनी बार हम ये देखेंगे, मुझे बताएं। लेकिन एक बात तो मुझे नहीं पता थी क्या? कि सफीर की सुपरसोनिक हियरिंग है। आपने ये कहा और मैंने कहा यार आमना ने बड़ा पॉइंट निकाला है कि उसने रिकॉर्ड कर लिया होगा। मैंने सोचा यार ये जा रहा है और ये कह रहा है कि मैं, अगर आपका मान टूटेगा तो फिर आप मेरी बात सुनेंगे ना। तो ये अपना फोन शोन आईफोन होगा इसके पास, ये उसको ऑन करेगा। एयरपोर्ट लगाया हुआ होगा, एयरपोर्ट लगाया ना भी लगाया हो, जेब में डाल के ऑन कर रहा है। आईफोन तो उड़ती चिड़िया का पर की आवाज, हमसे ज्यादा किसको पता होगा? किसको पता है, आवाज उठा लेता है। हम तो रिकॉर्डिंग ही तो अपनी जेब में रिकॉर्डिंग है तो दबा दी होगी और बाहर निकल के ये सफीर को दिखा देगा कि ये सुनो अब मैं सारी बात। लेकिन ना, सुपरसोनिक सफीर जो था उसने बंद दरवाजे में बैक अमल खड़ी हुई और उसकी आवाज, उसने इतना मोटा दरवाजा लकड़ी का, इतना मोटा दरवाजा लकड़ी का, ये भी नहीं कि कोई खिड़की खुली हो उसके बाहर खड़ा हो। बंद दरवाजे में भी वो कान लगा के नहीं खड़ा हुआ था, उधर मुंह करके खड़ा हुआ था सीढ़ियों की तरफ। हाँ, उसने सुन लिया। लेकिन और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक सीन में हमने देखा था जब अमल बात करने जाती है हैदर से इसी तरह के किसी कमरे में, और मिनाल बाहर खड़ी भी होती हाँ है। जी। मिनाल को नहीं थी आवाज आई कॉन्वर्सेशन की। वो उसकी सुपरसोनिक हियरिंग नहीं है ना, आपने जाती की है ना फिर सफीर पे। हमें ये पता नहीं था। अगर हैदर, नहीं क्या नाम है हीरो का? हैदर ही है ना? हाँ, अब मुझे फितूर वाला हैदर आ रहा है। अगर हैदर ये रिकॉर्ड कर लेता कॉन्वर्सेशन, तो मेरे ख्याल है कोर्ट के पैसे भी बचते, जज के भी पैसे बचते, टैक्स पेयर के पैसे बचते कि ये जो हियरिंग्स हो रही हैं, और हमारी एनर्जीज भी बचती, हमारे ब्रेन सेल्स बचते। और वो जाके पेश करता कि सर ये देखें, शी इज एडमिटिंग, शी इज कन्फेसिंग टू हर क्राइम्स। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर हैदर इतना सर्टन था कि वो सच उगलवा लेगा और वो अपने भाई को लेके गया,
Why would he not record the conversation? That's exactly what I'm saying. Yeah, मतलब why would he not do it? Heather, buddy, why? ड्रामा भी तो चलना है, लेकिन और कितना चलना है? कितना कितना चलना है? खींचोगे भाई? ये उस कितना च्युइंगम की तरह है जिसपे अब कितना चलाना के आपने? चबा के कितना चलाएंगे? कितना चला लेंगे? 28वीं किस्त थी? 28वीं किस्त थी. All he needed to do was record that conversation and present it in court. मुझे बताएं. अच्छा, अब 58 किस्तों पे आपका पेट भरेगा? मिनाल के भाई ने भी आके झूठ बोल दिया. 78 किस्तों पे आपका पेट भरेगा? मिनाल के भाई ने आके झूठ बोल दिया. 88 किस्तों पे आपका पेट भरेगा? कितनी? 108 किस्तों पे आपका, 800 किस्तों पे आपका पेट भरेगा? 1000 किस्त, कितना पे? इसकी तो कोई लिमिट नहीं है. फिर खींचते जाए, फिर कराएं, फिर सफीर की उधर से कॉन्वर्सेशन कराएं, दोनों मियाँ बीवी की कराएं. अब आपने पहले बीवी की कराई, फिर आपने बाप के सवालों के जवाब दिए, अब दोबारा माँ से करवाएं, फिर दोबारा बाप से करवाएं, फिर इस बार आपने 2 सफीर से कराई हैं. अब अगले एपिसोड में आपको कसम है आपने हैदर से करवानी है सफीर के साथ 2 कॉन्वर्सेशन. आपने अमल की मिनाल के साथ करवा दी, इस बार आपने मिनाल और अमल की नहीं कराई. अगले 4 एपिसोड में अमल मिनाल मिनाल अमल, अमल मिनाल मिनाल अमल, अमल मिनाल मिनाल अमल, ये आपने कराना है. ठीक है ना? नहीं, अब तो 2 लॉयर्स आ गए, उनकी आपस में भी तो होगी. लॉयर्स की आपने करानी है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक आपने दोस्त की करानी है, हैदर के दोस्त की लॉयर से करानी है, और फिर मिनाल के भाई की मिनाल से करानी है, फिर मिनाल की भाई से करानी है, फिर भाभी की मिनाल से करानी है, और फिर मिनाल की भाभी से करानी है, फिर भाभी की हैदर से करानी है. से कि अगले एपिसोड में लग रहा है जैसे कि कुछ होगा, जब वो खत कहेगी कि इसमें खत में लिखा हुआ जो भी है, ये मरता हुआ बंदा झूठ नहीं लिखता अमूमन, मगर वहां तक सफर पहुंचने में बहुत टीडियस है भाई, बहुत टीडियस है. सायरा की प्रोफेसर साहिबा से कराई है, अगले एपिसोड में आपने प्रोफेसर साहिबा की सायरा से करानी है, ताकि वो उनको कन्विंस करें कि वो जाएं. उसके बाद आपने सायरा की हैदर से करानी है, हैदर की आपने बच्ची से करानी है. अच्छा, आप वो दिखाएंगे ही नहीं, अमल की रेट्रिब्यूशन आप देखेंगे ही नहीं. व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू अमल? ये जंग है. और ये सफीर है, वो कहते हैं बात से बड़ी सही की कि मैं आई हेट हिम, आई कांट स्टैंड हिम, योर ब्रदर. साम मजे की थी. सफीर चंगा होया तेरे नाल, तू होर के अमल मेरा मान है. इस जंग में सब जायज है. तो भाई की कोई नहीं है यार. अबे यार, अमल मेरा, तो तेरा भाई की तुझे कोई पहचान नहीं. अच्छा, मैं ये जंग देख रहा था जब फाइनली ये जंग होना शुरू हुई. वेरी पुअर जज ऑफ एंड क्रेडिट टू राशिद फारूकी साहब जो उन्होंने लॉयर का किरदार किया है. उन्होंने बात उन्होंने सारी सही की उस लॉयर ने. ये किस तरह की जंग हो रही है कि मैं तो कहूँ कि मैं अगर उसकी जगह होता मैं कहता बिल्कुल सही कह रहा है ये लॉयर. यही जंग होती है. ये क्या? कौन? और दूसरी जो है अपनी डिफेंस अटॉर्नी जो है विद फजूल. जिंदगी में अगर आपको खुदा न खासा जबकि वो डिफेंस नहीं है, वो प्रोसिक्यूटर है, क्योंकि केस तो इसने किया है डेफेमेशन का. वो प्रोसिक्यूटर कहती है डोंट वरी आई विल हैंडल इट, इट विल हैपन. प्रोसिक्यूटर सवाल ही नहीं पूछती. नहीं, वो जो आवाज कहती है वो कहता है ओवरटर्न वो करता है. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इतनी तो हमने भी फिल्में देखी हुई हैं कि हम थोड़ा सा लॉ को पढ़ सकें. जब बाप को बुलाया कटहरे में, जिसको इंडिया में कटघरा कहा जाता है, कटहरे में जब बुलाया उन्होंने अब्बा जी को, और जो लॉयर साहब हैं जो कि डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंस लॉयर ने आके सारी चीजें आके सवाल जवाब कर दिए. जब बोला कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो प्रोसिक्यूटर कह रहे नो सवाल. वाई प्रोसिक्यूटर जाए करें सवाल, पूछे कि आपने एक्चुअली देखा क्या था. मैं अगर वो वकील होता, मैं कहता एग्जैक्टली आपने क्या देखा बताएं. आप जब घर में आए तो आपने ये एक्चुअली एक्शन होते हुए देखा या नहीं देखा? वो कहता नहीं देखा. तो मैं कहता ये देखे. पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड. आपने देखा चीजें टूटती भी नहीं, वो टूटी भी थी जब मैं आया नहीं था. देखा. ये कौन सवाल पूछेगा? सो अगर खुदा ना खास्ता है जिंदगी में कभी आपको कोई लीगल बैटल लड़नी हो, इस लॉयर के पास आपने ना जाए. इन बाजी के बाद आपने नहीं जाना. हैदर कहता है कि मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने गलत इल्जाम लगाया था. दैट शुड हैव बीन अ यूरेका मोमेंट. It just slipped by. I was like, okay, whatever, buddy, move on. अच्छा, जब वो अपने कॉन्वर्सेशन में ये कह रही है, जज कह रहा है कि ओवर ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड. ओ भाई, ये अदालत नहीं ठीक. अदालत चेंज ये लॉयर सही नहीं है. इतनी फिल्में तो हमने भी देखी है. कम ऑन, इतने तो हमने भी लीगल ड्रामे देखे हुए हैं कि इस तरह नहीं होता यार. कम ऑन. नेक्स्ट पे चले जाते हैं. खुदा दा वास्ते, अल्लाह दा वास्ते. मैं आपकी वजह से देख रही हूं, मैं देखती भी ना. इधर उधर बस कर दें. एक अच्छा ड्रामा आप लोगों ने अगर बना दिया है और अगर अब सबने अच्छी अदाकारी कर दी है, तो जरूर आपने लोगों के जो, जैसे आमना ने कहा कि 2-4 ब्रेन सेल्स बच्चे हैं, उनका भी कत्ल करके आपने सांस में. खुदा दा वास्ते. डंक हो गया, पहली सी मोहब्बत हो गया, फितूर हो गया, फांस हो गया. जूनो, stop it.
सॉरी जूनो पौधे तोड़ रहा है। इससे पहले कि जूनो को भी हैंगरों से मार पड़े। नहीं जूनो को नहीं पड़ सकती जूनो नहीं पड़ सकती, खाली मूसा तो मुर्जा नु बेचारा नु पड़ेगी कुछ। मेरे किसको पड़ी है वैसे? दोनों को पड़ी है, हाँ, हैंगर से। जूनो को नहीं पड़ सकती, नहीं नहीं, नहीं, मासूम है वो तो, बिल्ली को कैसे पड़ सकती है? मासूम है भाई। नीली की इस एपिसोड से ज्यादा हॉरर हमारी कल डिनर टेबल पे था। कौन सी डिनर टेबल? किधर किधर थी आपका? कल कामरान भाई ने एक डिनर अपने घर पे होस्ट किया था, बारबेक्यू बड़ा अच्छा करते हैं। कामरान में से वो बातें की आपने जो मैंने आपको कही थी करने की? कौन सी बात है? मैंने आपसे दिन में कहा था कि कामरान भाई से आपने कोई कांटेक्ट लेना और फिर हमें कनेक्ट करना। नहीं, वो भूल गई। वेरी गुड। मगर डिनर कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी थी। हाँ। जब कामरान भाई स्टिकी हनी विंग्स ग्रिल कर रहे थे और बर्गर बना रहे थे, तो फिर बैठ के और मरियम ने बताया कि जब वो मलेशिया में थे तो वहाँ पे जिस अपार्टमेंट में रहते थे इट वाज डेफिनेटली हॉन्टेड। कामरान भाई, एंड आई होप मरियम इज नॉट गोइंग टू किल मी फॉर शेयरिंग द स्टोरी, बट कामरान भाई हैड मूव टू पाकिस्तान और उनको आए हुए वो मेरे पास ही ठहरे हुए थे, आपको याद होगा। हाँ। 6 महीने उनको हो गए थे आए हुए। और मरियम कहती है एक दिन मैं रात को उठी और मेरी आंख खुली और ऑफ कोर्स लाइट्स वगैरह बंद थी कमरे की, और मैंने चादर हटाई तो कामरान वाज स्टैंडिंग एट द बेड। व्हाट? यस, ही वाज स्टैंडिंग एट द फुट ऑफ द बेड। और मैंने उनको देखा और मैं सोच रही हूँ कि ही इज़ नॉट हियर, ही इज़ नॉट हियर, ही इज़ इन पाकिस्तान, ही इज़ नॉट देयर। कहती मैंने चादर ऊपर पड़ी और जो बताया गया था कि आयतुल कुर्सी पढ़ो, चारों कुल पढ़े, फूका, बिस्मिल्लाह करा, और मैंने कहा अच्छा मैं अब हटाऊंगी तो ही, कहती मैंने उठाया and he was still standing there. He was there. मैंने कहा what did you do मरियम? कहती कुछ नहीं, मैंने लैंप ऑन किया एंड मैंने चादर ली और मैं इतना डर गई कि पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। सुबह आई कॉल्ड हिम एंड ही वाज, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट कि वो सरप्राइज विजिट उन्होंने दिया हो जैसे वो देते हैं हमारे ड्रामों में। कौन सरप्राइज विजिट देते हैं? वो एहसन जुबी को। You're in shock. He was there. What was he doing? It was an apparition. He was not there. Just standing there and looking at him. Yeah. Yeah. कहती है एक और दिन ऐसा हुआ कि करीम was late from school, तो फिजा घर पे थी and Mariam was in the kitchen. तो करीम came home and he went into his room. तो मरियम निकली और उसने कहा कि फिजा कॉल करो करीम के स्कूल, वो तो अभी तक घर नहीं पहुंचा। तो फिजा ने कहा नहीं नहीं अम्मा, he's home, he's taking a shower, she's okay. तो she started laying lunch and everything. इतनी देर में बेल बजी and Kareem's walking in. और मरियम ने थप्पड़ मारा फिजा को कि इडियट, तुम्हें कोई एहसास नहीं कि व्हाट्स हैपनिंग? एंड शी सेड नो अम्मा, ही जस्ट केम एंड ही वेंट इनटू द रूम फॉर द शावर एंड ही हैड एक्चुअली जस्ट वॉक्ड इन। अगेन बॉडी डबल। ये एक्चुअली हुआ है? या ये हुआ है। एंड कहती है देयर वाज लाइक माइलो ऑन द वॉल। ऑन द वॉल? हाँ। तो मैंने करीम को डांटा, मरियम आई एम सॉरी आई एम शेयरिंग दीज स्टोरीज विदाउट आस्किंग यू, बट मैंने करीम को डांटा कि तुम किस तरह माइलो पी रहे हो, तुम्हारे दोस्त आए हुए, व्हाट द हेल हैव यू बीन डूइंग, कि पिचकारियां तुम लोगों ने दीवार पे, माइलो के स्टेन्स हुए हुए हैं। कहती है अबाउट कपल ऑफ डेज लेटर वी हैड टू गेट द स्टफ पेंटेड द वॉल। तो वो जो पेंट करने वाले आए उनको मैंने कहा सीढ़ी लगा के कैन यू प्लीज क्लीन द माइलो स्टेन्स एज वेल, उनके ऊपर भी पेंट कर दो। So the man got on the ladder, then he came down. He said, "Madam, I'm sorry, I can't paint this." He said, "Why?" He said, "It's not Milo, it's blood stains." And then they moved from that apartment and they came. I was like, "How did you live there?" So yeah, so haunted homes. And then we had so many haunted stories last night over dinner. Everybody had a story, and it was much more like happening than this episode of Neeli. So you safe to say you did not enjoy this episode? No, it was really blah. I'm sorry, but it was really blah. As much as I enjoy all these performances and the story, the only good scene in this whole episode was जब नीली जो है बच्ची कील निकालने जाती है. That was the only creepy scene कि वो बच्ची कील निकाल रही है. Other than that, मतलब है again. जब वो नीली मुझे लगा कि उसने possess कर लिया है उसको. आलिया को. किया उसको possess उसको. नहीं, but possess नहीं, वो body double वाली situation थी. नहीं, वो लगता है ना अंदर जाती है. हाँ, बट अगर उसने possess shape shifting करती है वो तो. हाँ, but मुझे लगा कि उसने possess कर लिया. नहीं possess वो किसी को नहीं कर रही. मगर वो अब मिनाल को जरूर ले जाना चाहती है अपनी दुनिया में. तो वो कहा ना उसने क्या उसका नाम है जो वो है जोगी बाबा. हाँ, जोगी बाबा. उनका नाम ताहिर जितोई है बाय द वे. जबरदस्त. हम उनको बिग शाउट आउट टू ताहिर भाई, वो बड़ा जबरदस्त काम करते हैं हर ड्रामे में, जिस भी ड्रामे में काम करते हैं. नहीं, इसमें इनका नाम क्या होता है? हेलो, स्टॉप बीइंग डिस्ट्रक्टिव, व्हाट्स रॉन्ग विद यू?
इसको Anger प्लीज आए। निकाल दो इसको शाहरुख। आया जे गौरी आया जे। नहीं, इसका क्या नाम होता है? मुझे याद आना चाहिए। गोरकन तो उसमें था, इसमें भी कुछ ऐसा ही नाम होता जोगी है। का नाम है कुछ। नहीं नहीं, जगह का नाम है। थैंक यू शाहरुख। दिलावर, मुझे खुजली हो रही थी। दिलावर, हमें ये पता है कि ही इज आफ्टर नीली और वो नीली को पकड़ना चाहता है। और वो अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा जी, पहुंच भी वो जाएगा। पहुंच भी जाएगा लंगड़ाता हुआ, और बड़ा अच्छा वो कैरेक्टर बनाया हुआ है। अच्छा, अब बात है कि हॉरर रेफरेंसेस जो होते हैं ना, आप इतना हॉरर नहीं देखते, वो रेफरेंसेस वो सारे दे रहे हैं, और ये बहुत सटल तरीके से। मसलन गोश्त को धोना, जो हमारी नगीना होती है, वो जिस तरह गोश्त को धो रही होती है, आपने पता नहीं वो मिस हो गया सीन, मैंने नहीं। बट वो खाना पकाते हुए गोश्त को धोना, पानी का बहना, दीज आर ऑल हॉरर थिंग्स, References. रेफरेंसेस। तो वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो मेन स्टोरी है, सेंट्रल स्टोरी, उस पर आप जा ही नहीं रहे। दूसरी बात है, मैंने ऐसी चीज़ें ना दिया करें यार जिससे एक व्यूअर की इंटेलिजेंस जो है ना वो चैलेंज हो। अब आपने ये अच्छा भला इंटेलिजेंट कपल दिखाया हुआ है, दे आर नॉट डम इडियट्स, यू नो, दैट दे डोंट हैव एजेंसी और दे डोंट हैव अ ब्रेन। ये बड़े समझदार दो लोग बताए हुए हैं, अपनी सुंबल और अमान। अब सुंबल को आपने अब्बा जी ने बता दिया आके कि तुम पे काला जादू तुम्हारी सास करा रही है, और साथ ही कह दिया कि मियाँ को ना बताना, और वो बता भी नहीं रही। आई डोंट गेट इट। हु आर दीज पीपल? आई डोंट नो सच पीपल। एक तो व्हाई वुड द फादर कम एंड टेल हर कि तुम पे कालू जादू हो रहा है, तुम्हें बताना चाहता हूँ लेकिन अमान को ना तो बताना। उन्होंने यही कहा ना कि शायद उसने पूछा कि क्यों मुझे बताने, तो उसने कहा ताकि तुम अपनी हिफाजत का कोई बंदोबस्त कर सको। तो फिर उसको भी बेटे को बताने दे। क्योंकि बेटा नफरत करेगा माँ से। माँ डिजर्व्स इट, राइट? का जादू कर रही है माँ डिजर्व्स इट। हाँ तो बट ठीक है, इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट इज अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, दूसरा अमान ने थप्पड़ मार दिया ना फिर अगले एपिसोड अगले में एपिसोड में। टू गेट हर आउट ऑफ दैट, उसने Do you थप्पड़ think उसको भी that's तो, it? ऑफ कोर्स उसने उसको भी तो थप्पड़ मारा था Let's see, पिछले let's एपिसोड में। see. आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू द लिटिल चाइल्ड स्टार। उनका Yes. नाम तहरीम है। हाँ, और तहरीम ने जिस मेहनत के साथ ये रोल किया है, और आई एम अज्यूमिंग कि क्योंकि सारे रात के सीन हैं तो रात में शूट हुए जी, होंगे बिल्कुल। ऑब्वियसली। और जिस तरह का ये हॉरर ड्रामा है, और जिस तरह का एक यंग एक्टर के लिए, यंग बच्चे, ये बच्ची के लिए थोड़ा सा ये उनकी ऊपर टोल ले सकती है ये चीज़, तो वेल डन तहरीम। बड़ा उन्होंने अच्छा काम किया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। एंड ऑफ कोर्स सोनिया मिशाल की एक्टिंग हो, या जनान की एक्टिंग हो, या मोहब की एक्टिंग जी हो, बिल्कुल। मोहम्मद अहमद साहब हो, सब ने अदाकारी तो बहुत ज़बरदस्त की है। या उर्वा बड़ी सही बैठी अच्छा, है। उर्वा एक्चुअली लुक्स लाइक शी हैज प्लेड द पार्ट रियली वेल। A Badru, She's done yeah, absolute she looks justice like a to Badru, नीली। absolutely, बिल्कुल। Of course उर्वा को अभी हमने बात करते हुए नहीं देखा, और जो एक छोटा सा हमने सीन नीली का देखा था पास्ट का, makes a lot of sense and she fit really well जी। in that role. But the only thing, you know, that's my thing कि एक्चुअल कहानी नीली जिंदा है, हाँ तो नीली का कुछ तो हो, जी, हमें हम कुछ अब अंदाजा आगे चले, हो गया कि हम नीली स्पूक जिंदा भी है, हो गए, हमने हम एंजॉय enjoy भी लिया, कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है, बट द स्टोरी नीड्स टू प्रोग्रेस नाउ। जी। कितवीं किस, 8वीं 9वीं किस्त थी? ये 8वीं। 8वीं किस्त थी। तो अगर 20 किस्तें और हैं, अगर फॉर एग्जांपल, तो वो 20 किस्तों में अगर आप इतना स्लो चलेंगे तो फिर हम शायद बोर हो जाएं। जी, हम नहीं चाहते हम बोर हों, क्योंकि ये अभी तो episode- 8वीं किस्त थी। जी। यूजुअली आप 15वीं 16वीं किस्त पे कहते हैं कि ड्रैग हो रहा है यार, कि अच्छा अब हम बोर हो रहे हैं, उसी घर में वही पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, दैट्स फाइन, बट यू नो थिंग्स नीड टू मूव फॉरवर्ड। they do। क्या वकील निकाले? क्या इस एपिसोड में मेजर तो कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, एक दफा वो आलिया बन के आ जाती है, तो वो इतनी जरा सी हिंज हो जाती है तो खाना नहीं खा सकती बैठ के। नहीं, बट व्हाट पर्पस इज ऑल ऑफ Oh दिस? yeah, there's nothing। आलिया बन के आई, डिड दैट सर्व एनी पर्पस? No। नो। बच्ची नीचे कील निकालने गई, चलो ठीक है, दैट्स समथिंग। We know that दैट she- शॉट वाज रियली इंटरेस्टिंग वेयर उर्वा स्टैंडिंग एट जी। द ऑन द सीलिंग समवेयर। जी। तो वो मैं सोचा था उन्होंने शूट किया होगा, तो ये उर्वा वहां पे पहुंची तो कैसे पहुंची और कैसे हाँ। उन्होंने शूट किया होगा, बट इंटरेस्टिंग सीन। नहीं, शूट सबको बड़ा अच्छा हो। मैं आपको कह रही हूँ ना कि हॉरर के रेफरेंसेस बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं। कासिम अली मुरीद की डायरेक्शन बड़ी जी, बहुत जबरदस्त अच्छी है, है। अदील रजा का स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा अभी तक जा जी, रहा है, बिल्कुल। सब कुछ ठीक है, बट ये मुझे वो वाला लग रहा है कि एडिटिंग टेबल के ऊपर जब आप एक चीज को थोड़ा सा खींच रहे हैं। खींच रहे हैं, रिफाइन कर सकते हैं, शायद कर भी सकते मोहिब की हैं। भी परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी है, वो जबरदस्त। इरिटेट हो रहा है, वो समझ आ रही है कि और जो वो प्लॉट वाला जो सारा चक्कर है, बिल्कुल। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम इस बात में लगी कि वो अभी एक बड़े यू नो कुछ एंजाइटी ड्रिवन इंसिडेंट से निकला है कि यार प्लॉट 60 लाख का प्लॉट, और उसको माँ के पास जाने का कंसर्न हो गया एकदम, और वो सुंबुल को कह रहा है नहीं आओ बात करें माँ के पास। इतना कोई माँ के पास जाना इतना कोई मेजर इशू नहीं है इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, हाँ। इन द सर्कमस्टांसेस हाँ। दैट ही इज इन।
मतलब उसका 60 लाख का प्लॉट अगर नुक्कर लगने लगा है हाँ। तो वन वुड अज्यूम दैट ही शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द 60 लाख का प्लॉट, और वो बीवी को नहीं, बताया और यार वो कि मैं बीवी बड़ा की क्या क्यों नहीं रही कि यार योर मदर डजंट लाइक मी, वो मैं जब भी वो मुझे ना बताए चलो काला जादू कहे यार अम्मी शी डजंट लाइक मी, मुझे मुझे बहुत बुरा भला कहती है, मैं नहीं कंफर्टेबल फील करती उनके पास जाके, बोल मैं क्यों सकती है, जाऊं, बोल कुछ सकती तो बोले ना। बोल सकती है। जी ठीक है, सो नॉट सो इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ नहीं, नीली। आपको तो जगाना पड़ेगा लगता है मुझे। वी डू अपोलोजाइज, मैं अभी खुद ही जागने लगा हूँ मैं थोड़ी देर आपको में। क्या कॉफी पिलाऊं नहीं ठंडी नहीं, बड़ी अच्छी? मैं जागने लगा हूँ थोड़ी देर जी में। खुदा और मोहब्बत, अगेन नथिंग हैज हैपेंड, नथिंग एट ऑल। nothing has happened. What purpose is this serving? आपने 1 2 3 4 किस्तों में हमें बता दिया कि सास का रवैया बुरा है, हम समझ भी Mahi गए। continues to be subservient to her mother-in-law. माही कंटिन्यूसली कोशिश कर रही है कि उनकी दिल में अपनी जगह बना ले, और वो कंसिस्टेंटली इनको रिब्यूक कर रही हैं और धुतकार रही हैं और अपने दिल में जगह नहीं दे रही। अब इस बात को होते हुए कितनी 2-4 किस्तें हो चुकी हैं। इन माय हेड मुझे लग रहा है कि ये ग्राउंड वर्क ले किया जा रहा है माही रानी की शादी कराने के लिए सिकंदर बाबू से, ठीक है। क्योंकि माही जिस तरह से ख्याल रख रही है सास का, रखे जा रही है, बेइज्जतियां करवा रही है, गालियां खा रही है, फिर भी शी इज कॉन्स्टेंटली देयर, तो इवेंचुअली जब कभी आप सिकंदर की शादी कराएंगे माही के साथ, सो द मदर इन लॉ विल से कि यार कि हाँ ठीक है। और बच्ची नहीं, मदर इन लॉ को जब ये नजर आएगा कि लेसर ऑफ द इवल कौन है, माही या रोमाना, हाँ, बिकॉज रोमाना का भी वो सीन एक हो गया ना कि वो कह रही कि मुझे जगह दे दो, अब मुझे नौकरानी बना के, लौंडी बांदी बना समझ नहीं आ रही, लेकिन वो कह रही कि शादी भी नाम भी दे दो लेकिन बांदी भी बांदी बना दो कि बस मुझसे शादी कर लो, हाँ दैट्स इट। जो राइट्स एक बीवी के होते हैं उनमें फाइनेंशियली मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी मुझे बस, ऐसा होता है क्या हमारे? मुझे क्या पता, मैं कौन सा कोठों में फिरता रहता हूँ। मुझे इसीलिए तो मैंने पूछा आपसे कि ऐसे कोठे हैं तो बताएं जरा, मैं चेक करूँ जाके नहीं मैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कितना मतलब क्या ऑप्शंस क्या है, ये पता तो चले ऑप्शंस। नहीं ऐसा बांदी का होता है सीन कोई? मुझे क्या पता, मनु की मैं लिखे है, मनु की पता नहीं तुसी बड़े मेरे से ऐसे पूछ नहीं, जैसे मैं रिसर्च करता रहूं कोठों के आप ऊपर। हैं काफी अवेयर हैं आप ऐसी चीजों में। नहीं मैं तो खुद पूछ रहा था कि ऐसा कोठा है कि तो मुझे बताएं, मैं कोठा छोड़े, लेकिन ये बांदियों का कॉन्सेप्ट है हमारे क्या? नहीं ना, नहीं कहाँ से है, मुझे क्या पता। कॉन्क्यूबाइन होती है बांदी, क्या होता है? थी पहले जमाने में, वो खत्म हो गया, इट्स नो लॉन्गर। हाँ रखेल जिसको कहते थे, हाँ, ऐसा ही है ना? एक जमाने में, पुराने जमाने की तो एक मतलब है कि हाउ इज दैट लाइक ओके, निकाह करके रख लो, बांदी बना के कुछ नहीं चाहिए, और क्यों भाई, मतलब ओके फाइनेंशियली मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो जब माँ को ये पता चलेगा कि ये होने वाला है तो फिर वो कहेगी माँ ही ठीक होता है है ना, हम कहते हैं निकाह में बड़ी ताकत होती है, तो वो ये कहती है कि बस अपना नाम मुझे दे दो, बिकॉज अभी तो मैं ना नहीं, इधर वो की भी ना बाग उधर की। साफ रखेल है ना, वो निकलना चाहती है उस गम में से। ये बात हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि हाशिम भाई के ड्रामों में जितनी भी तवाइफें होंगी वो दुनिया की वो पाकीज़ा पाकीज़ा तरीन होगी। पाकीज़ा हाँ तरीन जी। होंगी, नमाज अजान हो रही है, सर पे Untouched। अजान हो रही होगी, सर पे दुपट्टा रखेंगी, जी। नमाजें पढ़ेंगी, अपने जी, रोजे पूरे रखेंगी। रोजे रखेंगी, तहज्जुद की नमाजें पढ़ेंगी, जी। ये बस जो अच्छी बात है। हाँ जी मैं फर्दर इस पे क्या जी तबसरा करूं, जी, तो वो यही है कि वो अजान होती है तो सर पे बिल्कुल। दुपट्टा रख लेती हैं, और वो बिल्कुल। बस ऐसे ही है। वो और बात असूल की करती हैं, असूल की बिल्कुल करती हाँ। हैं, गहरी उर्दू में प्रॉपर बहुत उनकी एक किताबें है, भी पढ़ती हैं, म्यूजिक भी सुनती हैं, और सब कुछ है, फाइन ह्यूमन बीइंग्स। ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्ट है ये यही है, ऐसा ही है, पीस ऑफ आर्ट ही दिया हुआ है आपको। ये पीस ऑफ Piece of आर्ट है, art ही हर है। एक तवाइफ जो होती है हाँ जी हाशिम भाई के ड्रामों में, वो पीस ऑफ वो आर्ट एक है पीस ऑफ आर्ट। जी। ये और कुछ मेजर नहीं हुआ, फरहाद पता नहीं कब बोलेगा। अच्छा, आपने कहा बड़ा, आपने लंबा खींचा एक एपिसोड में कि उसने तावीज बना के गले में डाली हुई है, उसने तो मोती ही डाला हुआ है। मैंने यही कहा, मैंने कहा कि वो जब उसको टाइम कहाँ मिला, डोरी उसने ढूंढी, डोरी तो में- मिल सकती थी हसन, डोरी में बाजार पे डोरी तो मिल ही जाती है। डोरी में उसने मैंने कहा शायद लेदर बाउंड और वो करके उन्होंने डाली हुई तावीज, वो तो खाली उन्होंने मोती के अंदर वो डाले, को उसने वो तो हो ही करके जाता है। उसने नहीं नहीं, वो आपने फिर ज्यादा उसने की। गिरा हुआ है। मैं माफी हाँ। चाहता हूँ, मुझे माफ कर दें। हाँ। अगर इस बात से कोई ऑफेंड हुआ है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अच्छा, नाउ इट्स अ स्टोरी दैट इज लाइक सीप्ड इन सुपरस्टिशंस। इसकी जो पिलर्स हैं, डू वी रियली नीड टू टॉक अबाउट इट एनीमोर? श्योर, कर लें बात। हाँ आपने कोई पॉइंट लिखा हुआ है जो अब आप कहना नहीं, चाहते मैंने हैं? ये लिखा हुआ कि देयर टू मेनी सुपरस्टिशंस, मतलब फवाद की सुपरस्टिशन है, फवाद कहती हूँ, फरहाद की सुपरस्टिशन है, फवाद? वो कैसे? फरहाद की सुपरस्टिशन है। फरहाद की क्या सुपरस्टिशन? नहीं कि उसने बदवा दी तो इसलिए माही को अभी तक ख्वाब में वो आ रहा है, और वो कहती है कि मुझे तैमूर आना चाहिए लेकिन फरहाद आ अब मुझे रहा है। ना मेरे मारे ख्वाब में तो फिर कोई भी आ जाए। हाशिम भाई की खवातीन सारी जो हैं वो बहुत इस बात का बहुत वो रखती महरम हैं। ना महरम का उनको ख्वाब में बहुत भी है, ना वो भी आए। इद्दत में। इद्दत में
अगले एपिसोड में उसकी माँ ने अम्मा ने बोला, अम्मा जी ने हाँ सिकंदर की कि ये तू इद्दत में है, इधर क्या कर रही है? तो माँ के कमरे में नहीं जाती, वो तो अपने जेठ के कमरे में पहुंच जाती है। वहां पे खून उनका जुड़ गया है और A+B+ हो के C- बन गया है। आप लोग किन चक्रों में इद्दत की बातें कर रहे हैं? यार मैं ये कहती हूँ कि इन्होंने बहुत जाया किया है, इतने अच्छे एक्टर्स को बिल्कुल जाया किया। आप मुझे बताएं, हक और सच की बात दफा करें मुझे और आमना को। हम तो पागल हैं, जाहिल हैं, हमें क्यों दफा हमें नहीं करें? पता किसी चीज क्या का। बात है? आप लोग अपने सच्चे दिल से बताएं, पिछली 5 किस्तों में क्या हुआ खुदा और मोहब्बत में? चलें आप लोग बताएं, हम नहीं बात करते। क्या हुआ 5 किस्तों में? पिछली कहानी कहाँ? फरहाद पहुंच गया वहां पे, जब से तैमूर का कत्ल हुआ है उस वक्त से अब तक क्या हुआ? एक ही चीज बार बार होती जा रही है। एक ही चीज, एक ही सीन, सास का बुरा रवैया, सास का बुरा रवैया, सास का बुरा रवैया, सास अच्छा का मैंने सोचा अच्छा अब जो है ना सास मेल्ट करेगी, अच्छा अब सास कहेगी कि नहीं, लेकिन वो नहीं है दुत्कार। ये मुझे जेन्युइनली मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे ड्रामा मेकर्स को ये लगता है कि हम इतने थिक हैं कि हमें एक बात 3 बार भी नहीं समझ में आएगी तो आपने 30 बार बतानी है? मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप एक बार बता के छोड़ दें, नहीं सर, आप 3 बार बताएं, आप 10 बार बताएं, नो प्रॉब्लम, 15 बार बता लें। आप नहीं आप हमें बता 30 बार बतानी है। आप बताते रहे सटल तरीके से, लेकिन स्टोरी को तो आगे चलाएं ना। अच्छा ये कर लें, हाँ, स्टोरी को आगे ले आप उसका ना सास का रवैया चेंज हो, लेकिन स्टोरी तो आगे चले ना। अब इंतजार किस चीज का है? ऑब्वियसली इस चीज का है कि माही कब फरहाद को जिंदा देखेगी। अगले एपिसोड के प्रोमो में फिर चीट किया आई सपोज, जब माही खड़ी हुई है, फरहाद का मुंह घुमा हुआ है, वो उस तरफ जा रहा है, Yeah, पता नहीं अभी they better cross eyes in the next episode. They're better. What if they still don't? What are you going to Then do? we will not. We will just do a 2-minute review on it then. Because I'm sorry, we इस can't. एपिसोड में आपने ना कहते कहते 20 मिनट Actually, I'm लगा sorry, we can't regurgitate reviews. Next, following. the final last episode of रक्से बिस्मिल। आपको एक मजे की बात बताऊं, जी जुम्मे को ये आई आखिरी किस्त, ठीक है ना, और कॉन्वर्सेशन एक होना शुरू हुई कि आखिरी किस्त रक्से बिस्मिल की। वो आपकी मैंने देखी ट्वीट रात को 12-1 आप मेरी ट्वीट्स बड़ी फॉलो कर रहे होते हैं। मेरे ट्विटर पे सबसे पहले आती है आपकी ट्वीट है, और किसकी आनी है? हाँ। आपकी भी मैंने ट्वीट देखी रात को 1-2 बजे। अब मैं सैटरडे नाइट को मैंने क्या, मैं जोकर दोबारा देख रहा था या कुछ, तो मैंने कहा अच्छा चलो देखता हूँ रक्से बिस्मिल। मैंने कहा यार 5 किस्तें पिछली, होते 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 3:45 बजे रात को मैंने कहा यार चलो 2x पे देखता हूँ। 20 मिनट ज्यादती की 20 मिनट में ये किस्त खत्म हो गई। आपने एक सेकंड, डिड यू वॉच इट ऑन 2x? सुन तो लेना, अगर इफ यू हैव आई विल नॉट अलाउ यू टू रिव्यू इट। बिल्ड अप करो ना, अच्छा, बिल्ड। okay. मैंने कहा 2x पे देखूंगा, 20 मिनट में किस्त खत्म हो जाएगी और उसके बाद फजर पढ़ के सो जाएंगे और अल्लाह अल्लाह खैर से। ले जी 3:45 पे मैंने वो किस्त लगाई है, 4:30 बजे वो किस्त खत्म हुई है और मेरे दिल से आवाज निकली है कि जाओ सब माफ किया, माफ किया। How magnanimous of you. सब माफ किया। May I please begin the actual review if you've done self-glorifying now? Self glorification? हाँ. I thought this was a fantastic last episode. One of the best last episodes that I've watched of any drama in recent memory. And I say this having stood by all the criticism that I have made. मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक आप इधर ही इसी सोफे पे बैठी नहीं है, एंड आई थिंक यू वुड अग्री कि मेरा नहीं ख्याल कि रक्से बिस्मिल को मेरे से ज़्यादा किसी ने क्रिटिसाइज किया होगा। वो हर किस्त में आपका, इस बार फिर भी आपने थोड़ा यू नो यू बीन अप्रिशिएटिंग एंड यू नो आपने थोड़ा सा होला हाथ रखा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा बायस में, बट जनरली आपको कुछ चीज़ें शायद बेहतर समझ में आई, मुझे नहीं आई, और मैं बड़े वोकली और बड़े जोश और खरोश के साथ हर एक चीज पॉइंट आउट की है। फॉक्सी हो, लैला जी की एक्टिंग हो, कोशिश कर रही हूँ आप खत्म करें अपना, कुछ भी चीज हो, आप लेकिन ये आखिरी किस्त से उन्होंने मेरा दिल जीता है, और ऐसे जीता है कि मैंने कहा यार मैंने सब माफ किया। शायद मैं टुन था, मैं टुन नहीं था, मैंने भी आप कैसे जा तुझे माफ किया नहीं, मैंने फजर पढ़नी थी इसलिए मैं टुन भी नहीं था, मैं होशो हवास में था अपने। मुझे बहुत मजा आया। प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू। सो द थिंग इज कि मैंने बहुत कम ड्रामे ऐसे देखे हैं जिनका हैप्पी एंडिंग इतना रोमांटिक हो। आई थॉट दैट इट वाज सो इम्पेकेबली रोमांटिक, और क्योंकि आई एम अ रोमांटिक एट हार्ट, मैंने उसको देखा, मैंने उसको दोबारा देखा, और मैं निकाह जब होता है
तो मेरी आंखों में भी आंसू आए. इट वाज सच अ ब्यूटिफुली शॉट सीन. और मतलब अब बंदा तारीफ शुरू करे लास्ट एपिसोड की तो कहाँ से शुरू करे. पहली चीज़ तो ये है कि इमरान अशरफ की अदाकारी इस एपिसोड में मेरे ख्याल है इससे बेहतर वो कोई कर नहीं सकता था. दैट मैन हैज़ जस्ट टुक ओवर द स्टोरी. जब सारंगा वापस आता है और कहता है कि नहीं हुआ, द वे ही किक्स द टेबल एंड ही गोज कि अब मुझे मत रोकना. जब वो जाके बात करता है, जब वो जोरा के साथ बैठ के बात करता है कि तुम चलो मेरे साथ, हाथ पकड़ के, कोर्टयार्ड वाला सीन पूरा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन. फिर जब बाप उसको बुलाता है और पूछता है कि तुम निकाह करोगे, और जिस तरह वो बाप के कदमों में गिरता है जाके, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन. और फिर आखिर में ऑफ कोर्स जो चांदनी रात है और वो जब जोरा के साथ बैठा होता है, वो पूरी गुफ्तगू और वो नज्म, इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुली डन. मतलब मेरे पास अल्फाज, वाकई आप सही कह रहे हैं कि जितने फ्लॉज थे रक्स बिस्मिल में, ये आखिरी एपिसोड, डायरेक्शन, हर सीन की डायरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग थी. लेकिन निकाह जो था ना, एक तो हसीन लग रही जोरा, such an appropriate outfit, that peach colored outfit, और वो ऑर्गेन्जा का सर पे दुपट्टा, गुलूबंद पहना हुआ, और वो जब कहते हैं पीर साहब आके कि तुम्हें मूसा से, तो और म्यूजिक, हर चीज़ just came together so beautifully. अच्छा, फिर वो जो पर्दा हल्का हल्का फड़फड़ा रहा होता है, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ही जोरा का दिल भी धड़क रहा होगा ऐसे. It was all so poetically done. It was beautiful. It was actually a परफेक्ट एपिसोड. मैं ये कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल. आप ऐसे सोचें कि मैं ये जब किस्त मैंने देखी, और मैंने ऑफ कोर्स 2x पे नहीं देखी, अगर वो 45 मिनट में ख़त्म हुई, और 45 मिनट में इसलिए ख़त्म हुई 38-39 मिनट की एपिसोड, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीन्स वापस जा के देखे, रीप्ले करके देखे. एंड आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट to whoever did the background score of yes, absolutely. this episode, चाहे वो वजाहत भाई ने करवाया हो या जिस किसी ने भी करवाया हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा रीजन इस एपिसोड का इतना अच्छा लगना और इतना कनेक्ट करना इज द बैकग्राउंड म्यूजिक. Absolutely. इट वाज सो गुड. It especially निकाह के वक्त जो चल रहा है. No, the background music when he takes her to the courtyard, वो भी था. Throughout the episode, I have to say, throughout the episode, it was so good, and the reason why I couldn't watch it at 2x is also because of this. Score खराब हो जाता है. Score बजना शुरू हुआ है, and I'm like, hang on. This is not a usual Rakse Bismil episode that we've been watching. बिल्कुल. And for me, the last 20 episodes have not even happened. बिल्कुल. It was like कि हमने शुरू में जो रक्से बिस्मिल देखा है, वही आके यहाँ जुड़ा है, वही आके वापस. और ये बहुत कम ड्रामों के साथ हुआ है. I wish के बीच में ना खराब किया होता, because it had started very strong and it's ended very strong. I think it's ended even more stronger than it started. अच्छा, अब दूसरा जो अलामा हजरत का कैरेक्टर है, वो इतना अच्छा दिखाया हुआ है, और इतनी वो अहम बात करते हैं मज़ार पे, जब वो कहते हैं कि बिटिया से भी उसकी रजामंदी इसमें शामिल है ना, और फिर वो बड़ी क्लैरिटी के साथ कहते हैं फॉर एवरी व्यूअर कि हमारे शरीयत का बहुत अहम हिस्सा है कि रजामंदी होना लड़की की एसेंशियल है निकाह के लिए. लोग नहीं करते, और लोग नहीं करते, लोग नहीं पूछते. और ये होता है, ये अब जैसे हम नॉर्मलाइज करने की बात करते हैं, ये एक पॉजिटिव मैसेज को नॉर्मलाइज किया है सटल तरीके इवन जब अहमद कहता है आके कि मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी. अगेन सटली आपने कहा कि यार उसकी मर्जी, वो हाँ तो कर दिया उसने, वो खुश नहीं रहेगी वो मेरे साथ. एंड आपने ये भी दिखाया कि पीर साहब जैसा बंदा जो आप देखते हैं कि जी कभी अपनी जुबान दे दी तो कभी हटेंगे नहीं, he changes, he apologizes. Beautiful. आपने इमरान की एक्टिंग की बात की, कोई शक ही नहीं है. दैट वन सीन वेयर जब वो कोर्टयार्ड में उसको लेके आता है जोरा को, मूसा, एंड वो शी सेज कि मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, एंड आई हैव टू से आंसू जो करता है, सारा की एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी. जितना हम सारा की भी एक्टिंग के बारे में हम काफी क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं, बट दिस परफेक्ट फॉर दिस रोल. स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ सारा आल्सो इन दैट सीन. और इमरान का वो आंसू गिरा तो मैंने कहा अच्छा झपका होगा ना, तो ग्लिसरीन होती है तो झपकते हैं आप, तो so I went back and it was a real tear. It was a real tear. And then again मुझे ये चीजें हमेशा बहुत फैसिनेट करती है आमना, मैं आंसुओं की बात आपको हमेशा कहता हूँ कि for an actor, for any actor to bring out a tear in that particular moment of the scene where it is essential
I think that has to be an art. I don't know, I think नहीं, ये आंसू लेके आना एक करेक्ट, ये बहुत छोटी चीज है, बट मैं अब आपसे बात करूं और मैंने अगर इस वक्त आंसू लेके आना इस मोमेंट मैं ला सकती हूँ। आप ला सकते हाँ, हैं, मैं नहीं ला सकता। मैं ला सकती तो हूँ। मुझे ये चीज बड़ी, मेरे ख्याल है आंसू मुझे इतना नहीं फैसिनेट करता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं आंसू बट मैं ऑब्वियसली एक आंसू के ऊपर उनकी कभी भी और किसी वक्त भी रो सकती हूँ। मैं आंसू के ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा उनकी परफॉर्मेंस। इमरान की परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीन, आपने बात की कि बाप के पैरों को पकड़ना, एंड के सीन में उसकी गोद में सर रखना, आना बाजू पकड़ के और कहना अब, और रुक जाना, और फिर कहना पीर साहब, और सलाम करके सल्यूट करके, यू नो ऑल दीज लिटिल लिटिल थिंग्स ये ऐड करती है यार, ये वैल्यू लेके जब जोरा उसका हाथ पकड़ती है एंड हाउ ही मस्ट हैव, मूसा मस्ट हैव फेल्ट, आपको वो महसूस होता है कि यू नो उसका दिल धड़क रहा है इस वक्त, यू नो वो एक मोमेंट है यार, इस लड़की से वो इश्क करता है और करता रहा है, कितनी देर से हम देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत था। फिर जब वो कोर्टयार्ड से निकलता है और जिस जोर से दरवाजा बंद करता है और जाता है, वेल डन यार, वेल डन इमरान अशरफ, वेल डन सारा खान, क्योंकि इस एपिसोड में हमने कंप्लीटली एक वो वाली जोरा देखी है कि जो हम देखना चाह रहे हैं पिछले इतने एपिसोड से। वेल डन वजाहत रऊफ, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ दिस लास्ट एपिसोड वाज इम्पेकेबल यार। वजाहत जो बीच में छुट्टियों पे गए हुए थे वो वापस आ गए, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। हाँ जी, आई विल से दैट इट वाज इम्पेकेबल डायरेक्शन। एक फ्लॉ में कसम से मैं नहीं निकाल सका आखिरी फ्लॉ डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं। अच्छा वो भी बड़ा मजे का सीन था, ढोल वाला, जो कहता है पीर साहब कहते बस कर दो यार, कहता है बचाओ यार, लवली सीन, एंड इमरान के एक्सप्रेशन उसमें, इट वाज सो ब्यूटीफुली शॉट। टू थिंग्स आई थॉट वर we could have done without. एक तो मलिक शहरियार के सुसाइड, we could have done without it. हो गया है, वो भी ठीक है, I'm not saying कि ना, मगर ना भी दिखाते तो वो भी ठीक था यार, who cares about मलिक शहरियार। नहीं जरूरी था आई थिंक दिखाना कि मलिक शहरियार के साथ क्या हुआ eventually, ठीक था। I think much needed, I don't know, much needed, I don't think it was much needed, I think कि हो गया much needed नहीं कह रहा, but I think it was needed। अगर ना होता तो हम कहते हैं मलिक शहरियार को क्या हुआ। नहीं, I feel that we're showing too many suicides। कोई पुलिस ले जाती है उसको पकड़ के जेल में सता हुआ दिखाते हैं। उन्होंने बहुत दिखाया नहीं उसको, एक तरह से इंसिनुएट करके। ठीक है, लेकिन आई वुड रादर, मैं वही कह रही हूं ना कि हो या ना हो एक ही बात है, लेकिन ना होता तो आई वुड हैव बीन हैप्पियर। अच्छा चलो, पुलिस ले जाती है, so many other things to be happy about in this episode। एब्सोल्युटली। दूसरा मुझे थोड़ा ऑड लगा कि सरंगा और वो जो उसके दो पीर साहब का रिश्ता लेके जाते हैं, आई थॉट दैट वाज अ लिटिल फार फेच्ड। वो भी सरंगा बटन ही बंद कर लेता अपना रिश्ता ले जाने से पहले। मुझे लगा कि जैसे उनको पता था, बट उसका भी ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट था कि ही वांटेड टू कन्वे कि वो कभी नहीं वो मानेगी, अगर पीर साहब नहीं करेंगे तो वो जोरा भी कभी नहीं, बिटिया भी कभी नहीं हाँ कहेगी। कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। वो कॉन्टेक्स्ट था पीर साहब को ये बताना कि जोरा एक्चुअली है कौन। हाँ मे बी, तो वो उसके लिए भी वो जरूरी, वो बिल्डअप हो रहा था ना, वो बिल्डअप था। पीर साहब उसके बाद कमरे में जाते हैं और वो माँ कहती है कि आपने सोचा है, पीर साहब उस वक्त रियलाइज करते हैं कि ये है क्या, ये हो क्या रहा है, कि ये क्या हो रहा है। व्हाट्स द वन लिटिल डायरेक्शनल फ्लॉ दैट आई एम विलिंग टू ओवरलुक इन दिस एपिसोड, और मैं नहीं बिल्कुल भी उस पर कहूंगी कि हाँ है क्यों है, इज द टेडी बेयर पिक्चर। व्हाट्स रॉन्ग विद द टेडी बेयर पिक्चर? पीरों के घर में टेडी बेयर पिक्चर क्यों होगी? ऐसी कोई टेडी बेयर, कोई बच्चा भी नहीं है घर में, क्योंकि कार्टून लगाओ, इट्स अ टेडी बेयर का क्या कार्टून है। मुझे इतनी ऑड नहीं लगी। नहीं, इट वाज वेरी ऑड, मगर ये कहती थी unless the teddy bear signifies something। No, it was very odd when it was a girl boy and teddy bear holding hands and running with little hearts in the middle. I mean, it's like a cartoon thing, yeah, like पीर के घर में नहीं होगी, जहाँ पूरे घर में आपको विजुअली कैलिग्राफीज नजर आ रही हैं और अल्लाह के नाम नजर आ रहे हैं और कोई तस्वीर नहीं है, बहुत केयरफुली वो हुआ है। जनान खाने में आई थिंक किसी लड़की का बच्ची का कमरा है, तो उसके बाहर अगर लगी हुई है तो इतनी नहीं, इट वाज ऑड, वो भी पीर साहब के पीछे। अच्छा चले, मतलब इस एपिसोड में अगर हाँ, लेकिन नहीं, बट ये था डायरेक्शन की हमने तारीफ कर दी। दैट लास्ट सीन ऑफ कोर्स द हाईलाइट ऑफ द एंटायर एपिसोड, वेयर मूसा सिट्स एंड जोरा और मूसा को हम फाइनली देखते हैं, एक तो दोनों नफल पढ़ के, नमाज पढ़ के, एंड ऑफ कोर्स उसका लड़की का मसला थोड़ा सा पीछे होता है, जैसे होता है इस्लाम में होना चाहिए कि मर्द और औरत बिल्कुल साथ में नहीं पढ़ते। तो अगेन गुड उधर उसमें आपके रस्म है नमाज पढ़ने की शादी के बाद? ऐसी हमने मतलब नमाज मैंने पढ़ी थी, हमारे यहाँ रस्म है, हमारे घर में नहीं, हमारे यहाँ रस्म है कि दुल्हन के पल्लू पे। अच्छा हाँ, पहले नमाज तो पल्लू था, मैंने नहीं पल्लू नहीं था, नमाज थी, लेकिन हमारे यहाँ रस्म है कि दुल्हन के पल्लू पे, मतलब उस पे दुपट्टे पे जो दूल्हा है वो 2 नफल अदा होती है। ये अच्छी, आई वुडंट माइंड दिस। हाँ,
अब हमारे तो हो चुकी शादी। हम सब हमारे सबके घर में सबकी 2 नफल जो नमाज है ना वो पहली ऊपर ये बड़ी जाती अच्छी रस्म जी। है, मैं इसको करना चाहता ये नहीं मैं करना चाहूंगा, ये भी नहीं कैसी नेक्स्ट टाइम से अदा करना चाहता, हाँ, बट ये 2 नहीं तो नफल शुक्राने की जो तो नमाज वो है था। ना, अच्छा, अब नाउ दैट सीन वेयर ही इज सिटिंग एंड नाउ आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू हाशिम भाई आल्सो। वो जो डायलॉग्स थे एंड में जो उसने बोले कि आओ चलें उस दुनिया में, मुझे वो गाना याद आ गया साथिया का, मुझे बड़ा फेवरेट लगता था, मैं वो लेवल्स में था। और नया नया जवानी का, कभी नीले आसमान में चलो घूमने चले हम, हाँ। कोई अब मिल गया तो जमीन पे बरस लें हम। याद है आपको बड़ा? वो बड़ा वो वाला टाइम था ना वो, अच्छा, तो मुझे वो उसकी वो याद आई और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एज यू सेड जी, it was दैट beautiful. एज फार एज रोमांटिक सीन्स गो, That scene was- एज फार एज परफॉर्मेंसेस गो, इमरान और सारा की परफॉर्मेंस इन दैट यार सीन। रोमांस इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एक आप हीरो हीरोइन की रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, उसमें आप उनकी स्ट्रगल दिखा रहे हैं, उनका सोसाइटी के साथ लड़ना दिखा रहे हैं, उनकी अप्स एंड डाउन्स, उनके स्ट्रेस आप दिखा रहे हैं। रोमांस आप दिखाते ही नहीं है। ये इतना मुझे रिफ्रेशिंग लगा, जबकि इतनी नॉर्मल सी चीज़ है रोमांस, पर आपका रोमांस वो कितना अच्छा था वो। आई मीन यू वॉच्ड इट एंड यू रियलाइज्ड हाउ मच यू हैड मिस्ड इट। और ये वाला वो भी नहीं था कि इसको देख के आपको वो जो हॉय ब्रिगेड एक आ जाती कि इट वाज सो टेस्टफुली डन, इट वाज was सो beautiful. यू नो इट वाज क्लासिक एंड एंड क्लासी। आई एम सो ग्लैड कि जोरा के लेंस नहीं थे। जोरा की स्टाइलिंग ऑन पॉइंट थी, शी वाज लाइक सिंपल एंड अच्छा, ब्यूटीफुल। अब वन कैन आस्क हाँ। कि यार कि पिछली 20 एपिसोड में क्या हुआ है, हाँ, लेकिन चूंकि हम बोल चुके हैं कि जहाँ माफ किया बहुत आपकी बड़ाई है तो ये माफ सर। किया, लेकिन मेरे दिमाग में ये है सवाल मेरे कि तो नहीं देखें है। जब आप इतनी एफर्ट पुट इन करते हैं तो नजर आता है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इंक्लूड किए बगैर भी अगर आप देखें, जो मैं देख रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड का, इमरान वाज ट्रेंडिंग, सारा वाज ट्रेंडिंग, रक्से बिस्मिल वाज ट्रेंडिंग, इमरान ट्रेंडेड एट द नंबर 1 स्पॉट फॉर ओवर अ डे आई थिंक। बिल्कुल। सो नॉट अ सिंगल कमेंट सेइंग कि नहीं यार मजा नहीं आया, नहीं यार अच्छा नहीं लगा। ब्यूटीफुल। जो जेन्युइन फीडबैक आया, जेन्युइन फीडबैक, वो ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव और अच्छा ही आया है। तो हम भी कोई पागल नहीं है यहाँ पे कि हम जानबूझ के कीड़े निकालें। Why are you even saying? No, I'm just. Why are you bringing yourself in? आपको पता है आपने बहुत देर से लिखाई नहीं की, आर्टिकल लिखते हुए होता है keep yourself out of the story. मैं अपनी नहीं बात You कर रहा। मतलब keep yourself out of the story ना, मतलब जब तो आप जब क्रिटिसाइज करना कर लिया, अभी तो ये मुझे क्योंकि इतना ओवरवेल्म्ड हूं मैं आखिरी किस्त के बाद, मैं ऑन अ पर्सनल लेवल में लाना चाहूंगा अपने आप को, बिकॉज मैंने इन अ वे रक्से बिस्मिल को राइट ऑफ कर दिया हुआ था। हम अपने रिव्यूज में ये बात कर चुके हैं। सो आई एम सो हैप्पी टू बीन प्रूवन रॉन्ग। तो मैं उसको अजाला भी करना चाहता हूँ। जब मैंने इतना दिल खोल के उसको क्रिटिसाइज किया है, तो मुझे जब आखिरी किस्त इतनी अच्छी लगी और इतना मैंने उसको एंजॉय किया, तो इसीलिए मैं दिल खोल के तारीफें भी करना चाहता हूँ, ताकि ये ना हो कि दिल में कोई बुग्ज या कोई इस तरह की चीज है। नहीं रहना चाहिए। एंड आई एम से टेलिंग यू टू कीप योरसेल्फ आउट ऑफ द स्टोरी। और नीली पे सारी मैंने रिव्यू से लंबी अपनी स्टोरियां बताई। तो ये तो हमारे रिव्यूज की खूबसूरती है। मैं कोशिश करना चाहूंगा कि अगर हम इमरान को कॉल पे ले सकें। जी अच्छा, ये भी आपने किया हुआ है। अगर नहीं, मैं नहीं किया हुआ, मैंने कहा कि मैं वैसे ट्राई, कितनी हम तारीफ कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं। आज तो शायद इमरान मेरी कॉल भी उठा लें। उन्होंने ये रिव्यू देखा तो नहीं है अभी तक? नहीं, लेकिन उन्होंने ट्वीट मेरी पढ़ ली। अच्छा, तो मैं देखता हूँ कि अगर वो फोन उठाते हैं, अगर उनसे बात, पिछली बार भी एक रिव्यू में हमने उनको लेने की कोशिश की थी, वो बिजी थे तब। अल्हम्दुलिल्लाह कौम की ताबुन से कोरोना वायरस के तो ये तो फैजान हकीकत पैगाम सुनेंगे, मगर खतरा अब भी बाकी है। खतरा अभी भी बाकी। एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन के जरिए ही। भाईजान सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुसी दौड़ गए ना उस दिन? किस दिन? पीसी तो किधर किधर दौड़? मतलब आपको मैंने कहा बैठे बैठे बैठे, आप ऐसे जैसे स्कूल जाना है आपने सुबह 8 बजे। मैं जा रहा हूँ। बच्चे बन गए यार, आप छोटे बच्चे बन गए यार। ओए होल्ड, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैंने आपको लाइव रिकॉर्डिंग में ऑन कॉल लिया हुआ है। हम अपना रिव्यू कर रहे थे रक्से बिस्मिल का, तो मैंने सोचा आपको कॉल करूं। तो ये रिकॉर्ड हो रही है सारी कॉन्वर्सेशन। आप कुछ रिट्रैक्ट करना चाहेंगे इस कॉन्वर्सेशन में से, या मैं रखूं? क्या क्या कह दिया मैंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह दिया। मैं और आमना भी रक्से बिस्मिल का रिव्यू कर रहे थे, फाइनल एपिसोड का। तो क्योंकि हमें इतनी अच्छी जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा इमरान आज तो मुझे आपको कॉल करना चाहिए, आप शायद उठा भी लें मेरी कॉल।
अरे आप प्लीज, मैं क्यों नहीं किया आपने मुझे कॉल? ये हसन बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। कहा मैं करूंगा, आपको पता है मैंने कब कहा? थोड़ा बचपना है हसन के अंदर, अभी भी निकला नहीं। अरे आप दोनों एक ही तो है। ये देखे ना, ये इमरान हमने असल में अभी रक्से बिस्मिल को हम रिव्यू कर रहे थे, आखिरी किस्त की बहुत तारीफें कर रहे थे, तो मैंने ये बोला कि जितने भी गिले शिकवे थे रक्से बिस्मिल से, आखिरी किस्त ने सब भुला दिया, सब माफ कर दिया आखिरी किस्त के सदके, क्योंकि इतनी जबरदस्त किस्त। आपको बहुत मुबारक हो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा मैं खुश हुआ हूँ। पहले तो अभी मुझे समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या गया है मेरे साथ, लेकिन मैं यही कहूंगा आपसे कि आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये तो मैं देखूंगा कि आपने क्या तारीफ की है। सीन कर लूंगा मैं जिंदगी में, आमना से पूछे। क्या क्या है, क्या मैं सुना नहीं। मैं क्या, आमना से पूछे, मैं रोमांटिक सीन कर सकता हूँ? आपने कोई ऐसा, ये तो अब आप रिव्यू अच्छा, देख के चलें, बताएंगे। अब आपने ये जो सवाल किया है ना, इसके लिए फर्ज हो गया आपके ऊपर रिव्यू देखना। तो अब जब आप अच्छा। रिव्यू देखेंगे ना, तो आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अरे बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि जो आपका बहुत शुक्रिया, देखने वालों का बहुत शुक्रिया, मुझसे प्यार करने का वालों का बहुत शुक्रिया, और सबका बहुत शुक्रिया। दरअसल बात ही वही हुई है जो मैंने आपसे कही थी। असल भाई, मैंने आपको कहा था बात करेंगे आखिरी किस्त के बाद। भाई, जिन लोगों को नहीं कॉन्टेक्स्ट की समझ, मैं उनको बता दूं, मैं और इमरान जब अभी हम मिले हम स्टाइल अवार्ड्स पे लाहौर में, तो मैंने एक इंस्टा स्टोरी लगाई और मैंने इमरान से गिला करते हुए ये कहा कि आपका शुक्रिया, आपने हमें मूसा दिया, लेकिन शिकायत ये है कि आपने हमें मूसा दे के हमसे छीन लिया। तो इमरान, क्या जवाब दिया था आपने? मैंने कहा आपको इकट्ठा देंगे लगातार आखिरी किस्त में, और आप सब जो गलतियां या कोताहियां आपको लगी, यकीनन आप लोगों का, आप दोनों का बहुत तजुर्बा है। बहुत अरसे से आप ये रिव्यूज कर रहे हैं और काम को देख रहे हैं, बड़ा मेहनत वाला काम है ये। शायद मैं सिर्फ एक, अगर किसी ने टेस्ट करना है तो हफ्ते में जितने ड्रामे चलते हैं वो डेली बैठ के देख ले बस, 2-3 दिन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना मुश्किल काम है। तो बस जी, मुझे तो आपने एकदम से वो कर दिया है। नहीं, ये एक्चुअली हमने सोचा कि हम अपने व्यूवर्स को थोड़ी सी ट्रीट दें, एक सरप्राइज की सूरत में आपसे उनकी बात करें। आमना, कुछ आप कहना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी। इमरान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये आखिरी एपिसोड। और जैसा कि रिव्यू में मैंने कहा, और आप देखेंगे भी कि मैंने पिछले जितने साल से हम ड्रामों के रिव्यू कर रहे हैं, इतना रोमांटिक कोई भी लास्ट एपिसोड या ऐसा रोमांस कि वो जब निकाह हो रहा था, तो मेरे तो, आपको पता है ख़वातीन शादियों पे रोती हैं, तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे। मैं हूँ भी बहुत एक रोमांटिक बंदा। इट वाज परफेक्ट। ये इतना खूबसूरती से आप लोगों ने किया है कि थैंक यू वेरी मच। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, आपकी आंखों में मेरी वजह से आंसू आए। मेरी ख्वाहिश हमेशा यही रही है कि आपके लोगों पे मुस्कुराहट नहीं, ये खुशी के आंसू थे, इसलिए ये जायज है। एक आंसू आपका भी बहा, और मैंने रिव्यू में भी बात की। आई सेड कि यार, मुझे ये चीज़ बड़ी सरप्राइज करती है कि जब एक एक्टर अपनी मर्जी से एक ऐसे मौके पे आंसू निकाल लाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह हो, और ठीक मतलब उस टाइमिंग के साथ निकाल के लाए जिसकी रिक्वायरमेंट हो, तो ये शायद लोगों को अल्लाह की मर्जी है ना सर, ये तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह करवा दे। और मेरा बहुत साथ दिया। मुझे ऐसा लगता था, मुझे मूसा परफॉर्म करते हुए, मूसा को स्क्रीन पे देखते हुए, और मूसा के बारे में लोगों की आवाजों में जो आवाजें सीधी दिल से निकल रही थी, उन सब का ताल्लुक जो था वो मुझे ऊपर से वो कनेक्शन मुझे महसूस हुआ है। एक और बात कि मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं बहुत रोया हूँ रक्से बिस्मिल में, लेकिन मैं हल्फन एक बात कह सकता हूँ कि ग्लिसरीन का एक कतरा नहीं डाला मैंने अपनी आंख में। बड़ी बड़ी बात है, बड़ी जबरदस्त बात है कि अगर एक कतरा भी ग्लिसरीन आपने इस्तेमाल नहीं की, तो ये बहुत आपको क्रेडिट जाता है। एंड आई वुड वांट टू कांग्रेचुलेट। कल के सीन में जो लास्ट का सीन था आमना, जो आपको बहुत पसंद आया, आपका फिर बहुत दिल से शुक्रिया आमना। और क्या आप लग रही थी, काला जोड़ा पास आडी फिर मैच थे, हम स्टाइल अवार्ड थे। फरमाइश कितनी सी ये नहीं पता सानू। नाज़रीन को मैं अब एक बात बताना चाहता हूँ छोटी सी, कि मैं जब शो खत्म हुआ तो आमना, आपको पता है फैशन क्रिटिक है, मतलब बड़ा नाम है इनका, तो मैं इनको 2-3 दफा पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। नाज़रीन, आमना ने मुझे नहीं बताया। क्या नहीं बताया? आमना ने बताया नहीं कि मैं कैसा लग रहा नहीं, मैंने कहा था बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो कह रही, मैंने कहा था बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छा, तारीफ तो मैं घूम में से भी सुन लेता हूँ।
बहरहाल चले, लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही थी, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, और आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू इमरान, आपकी हर तनकीद, आपकी हर तारीफ सर आंखों पर। थैंक यू इमरान, एंड दोबारा आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू, आपको बहुत मुबारकबाद हो। आप मुबारकबाद के इसलिए भी मुस्तहक हैं कि एक एक्टर के लिए इस तरह बैक टू बैक ऐसे कैरेक्टर्स डिलीवर करना जो कि पिछले कैरेक्टर को भुला दें लोगों को, और वो कैरेक्टर हों भी ऐसे भोला जैसे या आदम जैसे और फिर अब मूसा, तो ये आप पर वाकई में अल्लाह मियाँ का एक बहुत बड़ा करम और एहसान है कि इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपने इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स डिलीवर कर दिए हैं जो कि पिछले कैरेक्टर्स को भुला देते हैं। तो ये वाकई में ये बहुत, अगर सोचने को बैठे तो ये वाकई में एक अजीब बात है, बट ये जबरदस्त बात अल्लाह का करम है सर, अल्लाह का करम है, मेरा यहाँ तक होना ही एक अजीब बात है। और आखिर में सिर्फ आप दोनों से एक बात कहूंगा कि ये तरफा मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती आपना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दुआ है मेरी। थैंक यू इमरान, थैंक यू, टेक केयर, फिर गप लगाते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू इंशाल्लाह, आए रात को आए ना, चक्कर लगाए। जी जी, मैं आता हूँ, पीसी वाली जो हमारी मुलाकात रहेगी उसको भी पूरा। नहीं, उस दिन तो आप बच्चों की तरफ आ गए, मैंने जो अच्छा छाड़ देना, आप आज गाल कराएंगे। ओके, थैंक यू इमरान, थैंक यू। नाजरीन, ये थी एक छोटी सी ट्रीट आपके लिए इमरान अशरफ की सूरत में। मैंने अभी ये सोच रहा था कि इमरान ने भोला किया जी, और वो सच अ मैसिव कैरेक्टर, और एक पूरी जो स्टॉर्म जो क्रिएट हुआ कि भोला भोला भोला, और बहुत से ऐसे अदाकार हैं आमना, आपको भी पता है, आप सब लोगों को भी पता है कि जिन पे अगर एक किरदार की छाप लग जाए वो छाप ऐसे नहीं जाती जी, वो जिंदगी भर रहती है, और कुछ केसेस में 15-15, 20-20 साल एक्टर उसी शैडो के अंडर प्ले करता रहता है जी। इन्होंने भोला किया, भोला के बाद आदम दे दिया हमें जी, और आदम की भी एक पॉपुलैरिटी और जो हीरोइज्म और जो हमने इस वक्त भी सारी बात की थी, और फिर मूसा दे दिया कि जो मुझे, मेरी जो असेसमेंट है, मैंने जो देखा है, इट वाज इनफैक्ट आई थिंक बिगर देन इवन भोला। जिस तरह का ये ट्रेंड किया और जिस तरह लोगों ने एमुलेट किया और जो बात की, तो ये वाकई में एक बड़ी खुशकिस्मती भी है इमरान की, उनकी मेहनत भी है। भोला वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, भोला वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, लेकिन मूसा वाज अ ग्रेट हीरो। तो बड़ा फर्क है दोनों चीजों में, ग्रेट परफॉर्मेंस में और ग्रेट हीरो में बड़ा फर्क है। बट एक ही अदाकार के लिए दोनों करना, नहीं, मेरा मतलब ये है कि इसलिए ये ज्यादा मैग्नीट्यूड मूसा का ज्यादा है क्योंकि ये हीरो बहुत जबरदस्त था। उसने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे आप ऑब्जेक्ट करें या कहें कि सही नहीं है। उसने घड़ी घड़ी सही बात की और इन कैरेक्टर की। जब उसने अगवा किया था जोरा को, अगवा तो नहीं किया था, उठा के ले गया था निकाह के लिए, वो भी इन कैरेक्टर था कि मेरा ख्याल था मैं तुम्हें इज्जत की जिंदगी दे रहा हूँ और तुम you'd be happy, and she said no, how do you think you'll take away my right to choose and I'll be happy? तो ये सारे मैसेजेस बड़े अच्छे थे। और क्या कहें, excellent work. On a parting note, again a big shout out to Wajahat Rauf, the director, बिल्कुल, हाशिम नदीम साहब, हाशिम भाई the writer, इमरान अशरफ, सारा खान, महमूद असलम साहब, निदा मुमताज साहिबा, मोमिन साकिब, अनुशे अब्बासी, जवेरिया अब्बासी, everybody, they've all done a fantastic job. राशिद साहब, राशिद फारूकी साहब, although हमने सरंगा डॉन की काफी की, but end की एपिसोड में it all seemed to have it all seemed to have fallen in place. Absolutely. और हाशिम नदीम साहब के लिए ये बात है कि अगर हाशिम नदीम साहब ऐसा सीन लिख सकते हैं जो ये एपिसोड था और जो इसमें रोमांटिक एलिमेंट था, एक रूहानियत की लेवल पे जाके रोमांस था, तो मैं चाहूंगी कि और ड्रामों में भी हमें प्लीज दें। we're not getting enough of it. We're not getting enough of it. And I think हाशिम भाई का जो एक स्टाइल है उससे निकल के, जैसे इश्क ज़े नसीब हमने कितना एंजॉय किया, ठीक है फ्लॉज थे, जो भी थे, प्रॉब्लम्स थे, बट on its whole it was a fantastic project. We thoroughly enjoyed it and loved it as well. So वही वाली बात है कि जब वो अपने स्टाइल से थोड़ा निकल के जब वो करते हैं, जैसे आखिरी सीन is not your typical हाशिम नदीम scene. We really enjoyed it. So I would really hope and wish कि हाशिम भाई उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें और मजीद उसको लेके जाएं। In all, in the end, I think in conclusion, जो हुए गिले शिकवे वो माफ किए, and all the best to the entire team involved for their next projects. And I'm sure कि जो audience है वो भी agree करेगी कि उनको भी बहुत मजा आया रक्सिम बिस्मिल देखते हुए। जी, ऐसा ही है। ठीक है आमना, anything else you like to add? I think we've said a lot. We've said enough. कल हिबा बुखारी का इंटरव्यू आएगा इंशाल्लाह 8 बजे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आपको इस इंटरव्यू की नोटिफिकेशन आए, और मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, वी प्लानिंग ऑन एक्सपेंडिंग आवर टीम, तो वीडियोग्राफर्स एंड एडिटर्स बेस्ड इन कराची ओनली,
willing to do or undertake a full time job, please reach out to us. शाहरुख मेरा इंस्टा शुरू में भी चला देना, मेरा इंस्टा इधर भी चला देना, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर लें, यहाँ पे कमेंट कर लें, देन विल टेक इट फ्रॉम देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे जल्द विद हॉट बाइट्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।